तो वायरल इस सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। तो अगर आप इस वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो वायरल इस सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हॉबिन है वो अपनी मदर की सर्जरी की बात सुनकर काफी खुश था और सोच रहा था कि उसके पास काफी ज्यादा पैसे है जिससे वो अपने मदर की सर्जरी काफी आराम से करवा देगा। लेकिन तब भी वहाँ पे युल्गा और स्नाइपर आ जाती है। इनके फेस के रिएक्शन से हम समझ ही सकती है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तब भी वहाँ पे स्नाइपर हमारे हॉबिन से कहता है, सुनो हॉबिन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन वो बात तुम एकदम ध्यान से सुनना। यह स्नाइपर का ऐसा फेस देख के हॉबिन स्नाइपर से कहता है, आखिर स्नाइपर बात क्या है? तभी स्नाइपर कहता है कि जो हमारी वीडियोस है उन सबके ऊपर येलो डॉलर आ चुके हैं, मतलब येलो फ्लैग, जिससे हम हमारी वीडियोस से और पैसा नहीं कमा सकते। ये बात सुनकर यह हॉबिन सच में काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो एकदम गुस्से में स्नाइपर का कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है, क्या हमारी वीडियो पे येलो फ्लैग कैसे आ सकता है? क्या तुम्हें पता है ना कि मेरी मदर की अभी सर्जरी होने वाली है जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा पैसे चाहिए। यह हॉबिन ये भी कहता है, और क्या हमने वीडियोस बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत की, मैंने न जाने कितने सारे लोगों से फाइट की, क्या वो सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? और तो और मेरे उतने सारे पैसे। हम देखते कि हॉबिन फुट फुट कर रोने लगता है। तभी स्नाइपर उसे कहता है, सुनो हॉबिन, मैं कुछ करता हूँ, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। युल्गा यह हॉबिन को एक दवा देती है और उससे कहती है, बॉस आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए और ये दवा अपने पास रखिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। तभी युल्गा इन सबसे कहती है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर हमारे वायलेंस वाली वीडियो पे भी येलो फ्लैग कैसे आ सकता है? क्योंकि मैंने उन सारे वीडियोस के वायलेंस सीन्स को काफी ठीक से एडिट किया था। तभी स्नाइपर युल्गा की बात सुन के कहता है, हाँ युल्गा एकदम ठीक कह रही है। या स्नाइपर ये भी कहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेंस ही नहीं बन रहा क्योंकि जो येलो फ्लैग है वो सिर्फ हमारी वायलेंस वाली वीडियो पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही बात है। यहाँ पे जो येलो फ्लैग है वो हमारी उन वीडियोस पे भी आ रहा है जिन वीडियोस के ऊपर हमने वायलेंस शो भी नहीं किया है। या स्नाइपर हॉबिन से ये भी कहता है कि हॉबिन, मुझे लगता है कि हमें कोई ना कोई टारगेट कर रहा है, तो हॉबिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने यूट्यूब को अभी ही मैसेज किया है। स्नाइपर की बात सुन के हॉबिन स्नाइपर से कहता है, तो कब तक आ जाएगा यूट्यूब का रिप्लाई? स्नाइपर कहता है, उसके लिए हमें कम से कम 1 महीना लग जाएगा। और ये बात सुनकर हॉबिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह हॉबिन कहता है, क्या 1 महीना? लेकिन मेरी मदर की सर्जरी? तभी स्नाइपर कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी मदर की सर्जरी के बारे में पता है, लेकिन हम यहाँ पे और भी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमने अगर वीडियो अपलोड की भी तो उस पे भी येलो फ्लैग आ जाएगा। तभी युल्गा कहती है, हाँ बॉस, आप चाहे तो मेरी पेमेंट बाद में भी दे सकती है, आप मेरी पेमेंट तब देना जब आपका चैनल एकदम ठीक हो जाए। लेकिन यह हॉबिन तो इन सारी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए राजी ही नहीं था। वो वहाँ से भाग जाता है और पीछे से युल्गा और स्नाइपर हॉबिन को आवाज मारती है, हॉबिन रुक जाओ। लेकिन यह हॉबिन भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी मदर न जाने कितने टाइम से सर्जरी का वेट कर रही है और मुझे पता है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरी मदर की सर्जरी और भी डिले हो जाएगी। ये हॉबिन रोते हुए कहता है कि मुझे कैसे भी 20 मिलियन वॉन का किसी भी तरह बंदोबस्त करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हम रूमी के लाइव स्ट्रीम को देखती है। या रूमी के लाइव स्ट्रीम में हमारा हॉबिन भी मौजूद था और वो यहाँ पे क्यों आया था आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ हॉबिन को काफी सारे पैसों की जरूरत थी और वो रूमी की लाइव स्ट्रीम में आके कुछ पैसे कमाना चाहता था। हम देखते क्या रूमी अपनी लाइव स्ट्रीम को ऑन करती है और कहती है, तो आज है हमारा शॉपिंग चैलेंज जहाँ पे हम 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग करेंगे। या रूमी के लाइव स्ट्रीम में हॉबिन को देख के उसके सारे जो व्यूअर्स है वो कमेंट करने लगती है और कहती है, वो ताकि हॉबिन ने भी इसके साथ कॉलैब कर ही लिया। या जो हॉबिन है उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता रूमी के साथ लाइव स्ट्रीम करने का, लेकिन जो मजबूरी है वो इंसान को कुछ भी करने के लिए राजी कर देती है, जो हम या हॉबिन के शकल से ही समझ सकते हैं। हम देखते कि रूमी हॉबिन के पास आती है, उसके कान में कहती है कि मुझे पता है तुम्हें पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमारी इस वीडियो से जितनी भी स्पॉन्सरशिप आएगी हम उसे आपस में बांट लेंगे। ये बात सुनकर हॉबिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी रूमी उससे ये भी कहती है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुमसे कहूंगी। या रूमी शॉपिंग के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, चलो शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। या रूमी शॉपिंग करने आगे बढ़ती है और उसके पीछे जो हमारा हॉबिन है वो काफी अजीब से शकल से उसके पीछे घूमते रहता है, जिसे देख काफी सारे लोग कमेंट करने लगते हैं और कहती है, जरा हॉबिन को देखो, वो एकदम पैरेट की तरह बिहेव कर रहा है, मीन मिट्टू मियां। यहाँ पे सारे लोग हॉबिन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हॉबिन अपने मन में कहता है, चलो मेरा तो ठीक है, जरा मैं रूमी के व्यूअर्स के कमेंट तो पढ़ूं। वहाँ पे हम देखते कि सारे व्यूअर्स रूमी को काफी ज्यादा भला बुरा कह रहे थे और उन्हें ऐसा करते देख हमारा हॉबिन अपने मन में कहता है, क्या रूमी के व्यूअर्स इतने ज्यादा बुरे हैं? अच्छा है, इससे अच्छा तो मेरे व्यूअर्स है
जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। तब भी जो रूमी है वह एक ड्रेस को पहनती है, रॉबिन से कहती है, हे हॉबिन, ये ड्रेस मुझ पर कैसा दिख रहा है? हॉबिन कहता है, वाह रूमी, तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है। तभी रूमी कहती है, अरे नहीं, ये उतना भी खास नहीं है, मुझे आज 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग करनी है। पर रूमी का ऐसा बिहेवियर देख उसके व्यूअर्स वह कमेंट करने लगती है, जरा इस लड़की को देखो, वह भी काफी यंग है, वो एक स्टूडेंट है और वो अभी भी 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग कर रही है। कुछ बंदी ये भी लिखती है कि मेरी जब लड़की बड़ी हो जाएगी तब मैं उसे इसके तरह तो बिल्कुल भी बनने नहीं दूंगा। तभी जो रूमी है उस ड्रेस को निकाल देती है और रॉबिन को एक और ड्रेस दिखाने लगती है। जो रॉबिन उस ड्रेस के पास आता है और उसका प्राइस चेक करने लगता है। रॉबिन जैसे ही उसका प्राइस को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रॉबिन अपने मन में कहता है, क्या इतने सारे पैसे, मैं इतने सारे पैसों में चोर बाजार में 10 ऐसी हुबहू चीजें खरीद के ला सकता हूँ। रॉबिन को ऐसा करते देख वह लोग कमेंट करने लगती है और कहती है कि शायद रॉबिन को भी यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद लेना चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी कहती है कि रॉबिन का नेक्स्ट फाइट हमारे रूबी से होना चाहिए। उसके बाद रॉबिन हमारे रूमी की तरफ दिखता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे पता चला था कि रूमी की जो फैमिली है वो सच में काफी ज्यादा अमीर है और शायद इसी कारण से रूमी इतने सारे पैसों की सिर्फ शॉपिंग करती है। यह रॉबिन अपने मन में कहता है कि जो 20 मिलियन वॉन है वो रूमी के लिए तो चंद पैसे है, लेकिन बात करें मेरी तो वो 20 मिलियन वॉन मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है, क्योंकि भाई रॉबिन को उन 20 मिलियन वॉन से अपनी मदर की सर्जरी करनी थी। उसके बाद रूमी अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लेती है और हमारे रॉबिन की तरफ आगे बढ़ती है। रूमी या रॉबिन को कहती है कि जरा इसे संभालो। रॉबिन उस चीज को देख के कहता है, क्या रूमी ये मेरे लिए है? रूमी कहती है, अरे नहीं, और तुम चलो मेरे साथ आओ। या रूमी रॉबिन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ चलने कहती है और कहती है कि रॉबिन आज के लिए तुम सिर्फ मेरे हो। हम देखते कि रॉबिन भी या रूमी की मुस्कान देख के उसके साथ चलने लगता है। तब भी उसके जो व्यूअर्स है वह कमेंट करने लगती है, हे बेटे रॉबिन, तू उसके पीछे मत जाओ, तुम भी बस उसके स्माइल पे फिदा हो रहे हो। तुम्हें नहीं पता इस स्माइल ने न जाने कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद की। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम स्नाइपर को देखती है जो अपने पीसी पे अपने यूट्यूब चैनल को दिख रहा था और उसे देख वो काफी ज्यादा परेशान था। या स्नाइपर अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी वीडियो पे एक भी वायलेंस नहीं है और जो वायलेंस सीन है उसे भी हमने सेंसर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैंने अपने सारे वीडियोस को ठीक से चेक किया, फिर से री एडिट भी किया और सारे थंबनेल्स को भी चेक किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा और यूट्यूब का 1 महीने से कोई मेल भी नहीं आया है। यहाँ पे हम देखते कि स्नाइपर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। तब स्नाइपर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपने सब्सक्राइबर से ये पोस्ट डाल के पूछे कि इस प्रॉब्लम का क्या हाल है। या स्नाइपर करता भी कुछ ऐसा ही है, वो एक पोस्ट डालता है जहाँ पे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखता है। तब स्नाइपर को एक सब्सक्राइबर मैसेज करता है और कहता है कि शायद मैं इसके बारे में जानता हूँ। तभी वो बंदा वहाँ पे नारुतो और सास्के की लास्ट फाइट का पूरा सीन डालता है, जिसने स्नाइपर को भी रियलाइज होता है कि ये बंदा इसकी ले रहा है मतलब इसका मजाक उड़ा रहा है। या स्नाइपर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि हमारी वीडियोस में एक भी वायलेंस सीन नहीं है और जो सीन है उसे भी हमने ब्लर कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारी वीडियो पे येलो फ्लैग आ गया है। पता नहीं मैं आखिर क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तब भी वहाँ पे एक और बंदा मैसेज करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ, ऐसा एक और यूट्यूबर के साथ हुआ था और उस यूट्यूबर का नाम था चिरोगॉन्जी, शायद उसका नाम यही था, मुझे ठीक से पता नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर इसके बाद हम रूमी और रॉबिन को दिखती है जो यह मगमन वीडियो बना रही थी, जिस वीडियो में हमें लाइव स्ट्रीम में कई सारा खाना खाना पड़ता है। और यह रॉबिन काफी सारा खाना खाने के बाद रूमी से कहता है, बस बहुत हो गया, मैं और खाना नहीं खा सकता, अगर मैंने और खाना खाया तो मैं शायद मर जाऊंगा। हम देखते कि जो रूमी है वो अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है और इनका जो मगमन वीडियो है वो भी यहाँ पे एंड हो जाता है। तभी जो रॉबिन है वो या यूमी से कहता है, यूमी तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा खाना खाती हो, क्योंकि स्कूल में तुम तो काफी कम खाना खाती हो। तभी रूमी या रॉबिन से कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है रॉबिन, मुझे सच में खाना खाना काफी ज्यादा पसंद है। फिर हम देखते कि इनकी जो मगमन वीडियोस है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। तभी रॉबिन अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन तब भी वो रॉबिन को रियलाइज होता है कि वो एक लड़की के रूम में है। तभी रॉबिन वह रूमी के रूम को ठीक से जांचने लगता है। वो रूमी के बेडरूम में पहुंचता है और वहाँ पे कई सारी चीजों की स्मेल लेने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं पहली बार किसी लड़की के रूम में आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की स्मेल काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तब भी हम देखते कि जो रूमी है वो पीछे से रॉबिन को आवाज लगाती है और कहती है कि रॉबिन तुम्हारे जो पैसे है वो मैं तुम्हें अभी दे दूंगी। लेकिन जो रॉबिन है वो या तो अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया था और अपने मन में सोच रहा था, वाह इसकी क्या खुशबू है। लेकिन तब भी रूमी रॉबिन को आवाज लगाती है और कहती है, हे रॉबिन क्या तुम सच में चले गए हो? तभी रॉबिन कहता है, हाँ मैं अभी बस जाने ही वाला हूँ। लेकिन तब भी जैसे ही रॉबिन रूमी के पास पहुंचता है तो वो अपनी आंखों को ढकने लगता है और कहता है, रूमी आखिर तुम ये क्या कर रही हो? हम देखते कि रॉबिन का चेहरा यहाँ पे शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रूमी है वो रॉबिन के ही सामने अपने ड्रेस को चेंज कर रही होती है। रॉबिन कहता है, रूमी तुम आखिर कैसे कर सकती हो? तुम्हारे सामने एक लड़का है और तुम मेरे सामने ही अपने ड्रेस को चेंज कर रही हो। तभी रूमी या रॉबिन से कहती है, अरे रॉबिन वैसी बात नहीं है, मैं अपनी वीडियोस को एक ही ड्रेस पर नहीं बना सकती, जिसके मेरे सब्सक्राइबर को पता चल जाएगा कि मैंने ये सारी वीडियोस एक ही दिन में बनाई है।
तो यहाँ पे जो रूमी है वो फिर से एक मगमन मतलब वो फूड चैलेंज वाली वीडियो को बनाने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पे इसे फिर से काफी ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। या रूमी हॉबिन से कहती है कि मैं बाकी यूट्यूबर की तरह ज्यादा मजे नहीं कर सकती क्योंकि मुझे और भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करने पड़ती है और मेरा जो कंटेंट है वो सच में काफी ज्यादा अलग है। जो हॉबिन रूमी से कहता है तो इसका मतलब रूमी तुम फिर से काफी ज्यादा खाना खाने वाली हो। रूमी कहती है हाँ, और रूमी ये भी कहती है और मुझे उन सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी करनी है और तो और उनकी अनबॉक्सिंग करने के बाद उन्हें वापस भेज दूंगी। तभी हॉबिन कहता है क्या तुम मुझे सच में वापस कर दोगी? तभी रूमी कहती है हाँ, आखिर मैं उन सबको रख के करूंगी भी क्या, उसके बदले में उनके ही जैसी 100 और चीजों को खरीद सकती हूँ। उसके बाद जो हॉबिन है वो अपने घर पे जाने लगता है। तभी रूमी पीछे से हॉबिन को कहती है कि हॉबिन जरा लाइट को ऑन कर देना क्योंकि मेरे घर में काफी ज्यादा अंधेरा है। यह हॉबिन अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लोगों से ये रूमर्स पता चले थे कि जो रूमी है वो काफी बड़े फैमिली से बिलोंग करती है और तो और उसके जो पेरेंट्स है वो सच में काफी ज्यादा अमीर है। लेकिन तभी हॉबिन अपने मन में कहता है लेकिन जब मैं वो लाइट ऑन करके उस रूम के अंदर गया मैंने देखा वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था। और तभी हॉबिन अपने मन में कहता है लेकिन जो रूमर्स मैंने उन लोगों से सुने थे वो सच में पूरी तरीके से झूठ थे, क्योंकि यहाँ हम देखते कि जो रूमी का रूम है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रूम के जैसा है जैसे हमारे मिडिल क्लास फैमिली में होता है। यह हॉबिन उस रूम को देखता है और अपने मन में कहता है क्या ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, मतलब रूमी भी मेरी जैसे ही यहाँ पे रहती है। तभी रूमी पीछे से हॉबिन से कहती है प्लीज हॉबिन ये सीक्रेट मेरे व्यूअर्स को पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक स्पॉइल्ड प्रिंसेस हूँ। तभी जो हॉबिन है वो रूमी को एक दवाई देता है जो युल्गा ने हमारे हॉबिन को दी थी। हॉबिन ये दवाई रूमी को देता है और कहता है ये लो, तुम इसे अपने मगमन वीडियो बनाने से पहले ले लेना क्योंकि अगर तुमने इसे ले लिया तो तुम कल स्कूल में भी लंच कर सकोगी। ये हॉबिन अपने मन में कहता है कि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि इस दवा की जरूरत मेरे से ज्यादा खुद रूमी को है। लेकिन तब भी हम देखते कि जो रूमी है वो यहाँ पे हॉबिन का हाथ पकड़ती है और अपनी ओर खींचने लगती है और कहती है कि तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। लेकिन भाई ये हॉबिन का हाथ कहाँ पे जा रहा है? यह रूमी हॉबिन की तरफ दिखती है और कहती है कि हॉबिन मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती अगर तुम और भी ज्यादा लंबे होते। अरे लेकिन तुम्हारा फेस क्यों लाल हो रहा है? यहाँ पे हॉबिन सच में काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और रूमी से कहता है क्या रूमी हमारे पास और भी मगमन चैलेंज जैसी और भी वीडियो है जो हम साथ में बना सकती है? तभी रूमी कहती है अच्छा मतलब तुम्हें मेरे साथ और भी वीडियोस बनानी है? हाँ ठीक है, मेरे पास एक और आइडिया है, चलो हम वो करते हैं। हम देखते कि जो रूमी है वो हॉबिन के हाथ में एक हेयर स्ट्रेटनर देती है और कहती है कि चलो मेरे बालों को भी सेट करो। तब भी हॉबिन अपने मन में कहता है क्या आखिर मैं ये कैसा कर सकता हूँ? तभी रूमी अपने लाइव स्ट्रीम को ऑन करती है और कहती है हे गाइस चलो आज हम देखती है कि एक दोस्त अपने फ्रेंड के बालों को किस तरीके से स्ट्रेट करता है। उसके बाद जो हॉबिन है वो रूमी के बालों को स्ट्रेट करने लगता है और अपने मन में कहता है कि मुझसे पहले किसी भी लड़की के इतना करीब कभी भी नहीं आया। लेकिन जो हॉबिन है वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे रूमी के बालों की काफी अच्छी खुशबू आने लगती है। हॉबिन अपने मन में कहता है अरे वाह इसके हेयर की खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन जो हॉबिन है उसे अंदर ही अंदर ये भी डर होता है कि वो रूमी के कुछ ज्यादा ही करीब ना आ जाए। तभी जो रूमी है वो हॉबिन से कहती है हॉबिन अगर तुम मेरे करीब नहीं आओगे तो तुम मेरे बालों को ठीक से स्ट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए वो हॉबिन के पैंट को पकड़ती है और उसे अपने करीब आने लगती है। लेकिन जो हॉबिन है वो रूमी के करीब नहीं आना चाहता था और वो वहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस हो गया था और उसी चीज में वो वहाँ पे रूमी के बालों को जला देता है, जिसे देख वहाँ पे वो दोनों चिल्लाने लगती है। या रूमी रोते हुए हॉबिन से कहती है हॉबिन आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे सारे बाल जला दिए। तभी जो हॉबिन है वो या रूमी से कहता है सॉरी रूमी मुझे माफ कर दो। तभी जो रूमी है वो या हॉबिन से कहती है जो भी हो लेकिन ये वीडियो सच में काफी ज्यादा हिट होने वाली है। और ये वीडियो की बात सुन के हॉबिन कहता है कि क्या वीडियो? तभी रूमी क्या एक खुलासा करती है और कहती है ये सब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था एक प्रैंक था जहाँ पे तुम्हारा पोपट बन गया। ये बात सुन के हॉबिन रूमी से कहता है क्या प्रैंक? और यहाँ हम देखते कि जो रूमी के व्यूअर्स है वो भी यहाँ पे हॉबिन का मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ पे रूमी कैंची से अपने बालों को सेट करने लगती है और हॉबिन से कहती है हॉबिन आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक लड़की तुम्हें अपने बाल सेट करने देगी? क्या तुम्हें पता नहीं एक लड़की के लिए सबसे कीमती उसके बाल होते हैं? ये रूमी हॉबिन से कहती है कि हॉबिन मुझे पता है तुम डिप्रेस हो क्योंकि तुम्हारे चैनल पे वो येलो फ्लैग आ चुका है। तभी जो हॉबिन है वो यार रूमी से कहता है हाँ मुझे पैसे की काफी जरूरत है लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पे येलो फ्लैग आ चुका है। तभी रूमी कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारी मदर की सर्जरी है जिसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, तुम्हें पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है और मुझे बहुत सारे वीडियोस की। क्यों ना हम दोनों ऐसा करें कि हम दोनों कोलैब वीडियो बनाना स्टार्ट करें। यहाँ हम देखते कि रूमी बातों बातों में अपना एक सुंदर सा हेयर कट बना लेती है जिसे देख हॉबिन और उसके सारे व्यूअर्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके व्यूअर्स कमेंट में कहने लगती है क्या ये रूमी है, क्या ये पहले से इतनी ज्यादा सुंदर थी? यहाँ हम देखते कि रूमी को देख के जो हमारा हॉबिन है वो भी इसके प्यार में पड़ने लगता है। प्यार में पड़ने से मतलब ये भी यहाँ पे ब्लश करने लगता है। लेकिन हम देखते कि इन सबकी लाइव स्ट्रीम यहाँ पे हमारा
स्नाइपर भी दिख रहा था। यहाँ पे स्नाइपर भी रूमी को देख के अपने मन में कहता है वाह ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। या स्नाइपर हॉबिन से कहता है हॉबिन बेवकूफ़ मेरा कॉल उठाओ, मुझे पता चल चुका है कि आखिर हमारे चैनल पे वो येलो फ्लैग क्यों आया है। एपिसोड में हमने देखा था कि एक बंदा हमारे हॉबिन के ही जैसी हूबहू वीडियोस को बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता था, जहाँ पे उस बंदे के चैनल का नाम भी वायरल हुक था। और जब ये बात हमारे हॉबिन को पता चलती है तो हॉबिन भी उस चैनल को देख के एकदम हैरान रह जाता है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें वही वायरल हुक नाम का बंदा नजर आता है, जो यहाँ पे अपने व्यूवर्स से कहता है डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम देखते कि इस बंदे की वीडियो हमारा हॉबिन, यूल और स्नाइपर भी देख रही होती है। हॉबिन कहता है शॉर्ट और नेर्सी है, इसके हेयर भी बिल्कुल वैसे ही है, और यहाँ पे ये भी पुलिस को कॉलिंग आउट कर रहा है। हम देखते कि ये बंदा अपने सब्सक्राइबर से कहता है कि आप देख सकती है कि मैंने कैसे एक लूजर होने के बाद भी एक ताइक्वांडो एथलीट को अपने काप किक से ही हरा दिया। इस बंदे की वीडियोस को देख के स्नाइपर गियोल और हॉबिन से कहता है ये बंदा हमारी कॉपी करके काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और तो और ये काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी बढ़ा रहा है। तभी स्नाइपर की बात सुन के या जो गियोल है वो एकदम गुस्से में कहती है लेकिन ये तो हमारी कॉपी कर रहा है ना, ऐसा कैसे चल सकता है। तभी जो हॉबिन है वो या गियोल से कहता है हाँ लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर है वो इसके कमेंट में हमारी मदद कर रहे हैं। हम देखते भी है जो हॉबिन के सब्सक्राइबर है वो यहाँ पे इस बंदे की वीडियो में कमेंट कर रही होती है और कहती है कि तुम वायरल हिट की कॉपी हो। वो यहाँ पे उसको भी काफी ज्यादा भला बुरा कहती है, लेकिन तभी हॉबिन यहाँ पे कहता है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज है यहाँ पे लॉयल्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है, और यहाँ पे हमें वो भी नजर आता है। तभी स्नाइपर कहता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यूअर्स है वो हमारे दोनों को चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है। और यहाँ पे एक बंदा कमेंट में बोल भी रहा होता है कि हाँ हम दोनों की वीडियोस को देखेंगे और दोनों की वीडियो को सपोर्ट भी करेंगे। तभी जो गियोल है वह गुस्से में कहती है इसका मतलब क्या हमें इनसे कॉम्पिटेट करना पड़ेगा। तभी स्नाइपर कहता है नहीं, अगर हमने इससे कॉम्पिटेट किया तो शायद हम हार जाएगी, क्योंकि तुम देख सकती हो कि ये बंदा हफ्ते में 3 वीडियोस को अपलोड करता है। हाँ ये दिखने में बिल्कुल हॉबिन जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर फाइट करने का जज्बा है। लेकिन मुझे इसके ऊपर एक डाउट है, क्योंकि ये जिस तरीके से फाइट करता है मुझे नहीं लगता कि एक लूजर है, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक प्रोफेशनल फाइटर है जो यहाँ पे हॉबिन की बस एक्टिंग कर रहा है। या स्नाइपर कहता है देखो अगर हम इस टाइम पे अपने चैनल को यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो फ्लैग के कारण हमें हमारा चैनल नजर ही नहीं आएगा, और अगर हम यूट्यूब पे वायरल हिट करके सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमें वायरल हुक का चैनल नजर आएगा। यहाँ पे स्नाइपर ये भी कहता है कि हमारे हारने का कारण एक ये भी हो सकता है, क्योंकि हम देख सकती है कि इसके वीडियोस को लोग काफी तेजी से पसंद कर रहे हैं, और तो और इस साल के 90,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। या स्नाइपर हॉबिन से कहता है अगर हॉबिन ऐसा ही चलते रहा तो हमारा चैनल एकदम खत्म हो जाएगा और ये हमारे सब्सक्राइबर को भी अपने चैनल पर शिफ्ट कर देगा। तभी हॉबिन कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यहाँ पे हॉबिन कहता है मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तब तक मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी मदर की सर्जरी। हम देखते कि हॉबिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, अपने सर पे हाथ रख के कहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हमारे साथ अच्छा चल रहा था और अभी हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे हॉबिन सच में काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन तभी हम देखती है कि जो स्नाइपर और गियोल है वो यहाँ पे हॉबिन का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। तभी गियोल कहती है बॉस अब ज्यादा टेंशन मत लो। तभी जो स्नाइपर है वो या गियोल से कहता है उसे अकेला छोड़ दो, वो सच में काफी ज्यादा टेंशन में है। फिर हम देखते कि जो स्नाइपर है वो या गियोल की तरफ दिखता है और उससे कहता है आखिर हमारे पास और कितनी वीडियोस है, हमें उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी एडिट करके हमारे चैनल पे अपलोड करना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है हमें उससे कुछ पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम उससे हम अपने सब्सक्राइबर को तो बचा ही सकेंगे, और तो और लोगों को ये चीज पसंद भी आएगी। लेकिन यह स्नाइपर की बात सुन के गियोल स्नाइपर से कहती है लेकिन मुझे माफ करना, मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि मैंने अपने पीसी को ऑलरेडी भेज दिया है। ये बात सुन के स्नाइपर और हॉबिन काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। तभी गियोल कहती है क्योंकि मैं हॉबिन की मदद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं अपना कंप्यूटर लेके उसके पास गई उसने मुझे ठग लिया और मेरे हाथ से कंप्यूटर छीन के वहां से भाग गया। गियोल कहती है वो सच में काफी ज्यादा फास्ट था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। और यह गियोल की ये बात सुन के हॉबिन अंदर से टूट जाता है और यह हॉबिन कहता है अब मैं सच में गिव अप कर रहा हूँ। यहाँ पे स्नाइपर हॉबिन का हौसला बढ़ाता है और कहता है हॉबिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, गियोल ने ये सब तुम्हारे लिए किया। ये हॉबिन कहता है लेकिन स्नाइपर मैंने तो उससे ऐसा नहीं कहा, क्या उसने हमसे कुछ पूछा। हम देखते कि हॉबिन इन सबसे काफी अजीब तरीके से बात कर रहा था। यह हॉबिन गियोल की तरफ दिखता है और गियोल से कहता है क्या गियोल तुमने पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट लिखवाई। या गियोल भी हॉबिन की ऐसी बातें सुनकर सच में काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। तभी हॉबिन अपने मन में कहता है हाँ मुझे पता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे इन सबको काफी ज्यादा दर्द पहुंचेगा, लेकिन मैं इस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। हम देखते कि स्नाइपर हॉबिन की ऐसी हरकतें देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हॉबिन से कहता है हॉबिन आखिर तुम इतने निर्दयी कैसी हो सकती हो, गियोल ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया। लेकिन तब भी वहाँ से हॉबिन जाने लगता है।
पर कहता है मैं एक बच्चा नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये हॉबिन जाते जाते गिल से कहता है अगर वो इंसान तुम्हें ना मिले तुम मेरे पास से ये पैसे ले जा लेना अपना कंप्यूटर खरीदने। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है पर हम उस वायरल लुक वाले बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक लड़की को प्रपोज मारने आया था। वो वहाँ पे उस लड़की को प्रपोज मारता है लेकिन हम देखती है उसकी ऐसे हरकतें देख वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो बंदा कहता है तो आज उसने फिर से मुझे रिजेक्ट मार दिया। हम देखते कि इस बंदे की वीडियो हमारा खुद हॉबिन भी देख रहा था। तो हॉबिन इसके वीडियो को देख के अपने मन में कहता है पता नहीं आखिर ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ऐसा करने से लोगों को लगेगा कि मैं भी एक्टिंग ही करता हूँ। लेकिन इन्हें क्या पता कि मैं कोई एक्टिंग नहीं करता, मैं पहले से ही वैसा हूँ। मेरा स्वभाव जो है वो पहले से ही एक लूजर के जैसा है। लेकिन ये ऐसा करके मेरी कॉपी करके फिर कंटेंट को मुझसे चुरा रहा है। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसे अब तक सैमडक के चैनल के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि उसे इस चैनल के बारे में पता होता तो यहाँ पे जिम ज्वाइन करने का भी नहीं आता। हम देखते कि वो वायरल हुक वाला बंदा यहाँ पे जिम में आया था और वो वहाँ पे अपने व्यूअर्स से कह रहा था तो गाइस मैंने यहाँ पे जिम ज्वाइन कर लिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरे जिम के बंदे हैं वो सच में काफी ज्यादा डरावने है। ये हॉबिन इस बंदे को देख के कहता है कि अगर ये सच में एक लूजर होता तो यहाँ पे वो जिम के बारे में कभी सोचता भी नहीं। यहाँ हम देखते कि जो हॉबिन है वो टेंशन में वहीं पे लेट जाता है। तभी हॉबिन को रियलाइज होता है उसने गिल और स्नाइपर के साथ कितना ज्यादा बुरा किया। ये हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद मैंने उनके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा कर दिया, मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सच में काफी अच्छे हैं। वो लोग मेरे ऊपर पूरे तरीके से विश्वास करते हैं। यहाँ पे हमें उस टाइम का समय दिखाया जाता है जब हॉबिन ने गिल का मजाक उड़ाया था। तब गिल काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो एकदम से हॉबिन को मारने के लिए आगे बढ़ गई थी। लेकिन शुक्र है वहाँ पे स्नाइपर मौजूद था जिसने गिल को रोक लिया था। ये हॉबिन कहता है कि शायद मैंने उन्हें सच में काफी ज्यादा नाराज कर दिया। मुझे वहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे वहाँ पे एक लीडर जैसी एक्टिंग करनी थी जो मैं वहाँ पे कर नहीं पाया। ये हॉबिन ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तब भी वहाँ पे रूमी आ जाती है, जो आते ही हमारे हॉबिन के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन ये क्या है भाई? ये रूमी हॉबिन को दिखती है और हॉबिन से कहती है हॉबिन तुम कैसे हो? ये हॉबिन रूमी की तरफ दिखता है और अपने मन में कहता है क्या रूमी? या रूमी हॉबिन से कहती है कि हॉबिन मैं तुम्हारी मदर से मिलने गई थी, वो भी हॉस्पिटल में, और तो और मुझे उस वियर्ड चैनल के बारे में भी पता चला। ये भूमि की बात सुन के हॉबिन अपने मन में कहता है क्या इसके लेग तो पहले ही ठीक हो गए थे, तो ये आखिर हॉस्पिटल में क्यों गई थी? ये हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों आज मुझे किसी के साथ भी मिलने का मन नहीं कर रहा। यहाँ पे हम देखते कि हॉबिन का रूमी के साथ भी मन नहीं लग रहा होता है, पर वो यहाँ पे भी अपना काफी सैड फेस लेके रूमी के साइड में बैठा होता है। या भूमि हॉबिन से पूछती भी है आखिर हॉबिन तुम इतने सैड क्यों बैठे हो? हॉबिन कहता है अरे नहीं भूमि ऐसी कोई बात नहीं है। या भूमि हॉबिन से कहती है कि मैंने तुम्हारी मदर की सर्जरी के लिए पैसों का बंदोबस्त कर दिया है और वो पैसे भी मुझे सर्विस पे से मिलने वाले हैं। ये बात सुन के हॉबिन अपने मन में कहता है क्या भूमि भी मेरी मदद करना चाहती है, लेकिन क्यों? अगर बात करें भूमि और मेरी तो भूमि सिर्फ मेरी एक को वर्कर है, लेकिन ये भी मेरी मदद करना चाहती है। हॉबिन अपने मन में कहता है भूमि, गिल, स्नाइपर ये सब कितनी ज़्यादा अच्छे हैं, ये हमेशा मेरी मदद करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ, जबकि मुझे ये भी पता है कि मैं इनका फीवर बाद में इन्हें लौटा नहीं सकता। हम देखते कि हॉबिन भूमि की बात सुन के वहाँ पे और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और हॉबिन वहाँ जाते जाते भूमि से कहता है कि भूमि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो सर्विस फीक के पैसे आए वो तुम्हें नहीं मिलने वाले, क्योंकि अब तक तुमने वहाँ पे 1 साल भी काम नहीं किया। ये बात सुन के भूमि हॉबिन से कहती है क्या हॉबिन वहाँ से जाते जाते कहता है भूमि कैसे? ये बात तुम्हें कैसे पता नहीं थी? और यहाँ हम देखते कि हॉबिन के मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि कैसे वो इनका फीवर लौटाएगा। यहाँ पे हम देखते कि भूमि जब हॉबिन की ये सारी बातें सुनती है तो वो भी वहाँ पे रोने लगती है और अपने मन में कहती है आखिर ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, आखिर मुझे पता कैसे नहीं कि सर्विस पे के लिए वहाँ पे 1 साल काम करना पड़ता है। यहाँ पे हॉबिन अभी भी अपने मन में कह रहा था कि ये मेरी मदर भी कितनी ज्यादा भूली है, उन्होंने उस बंदे की वीडियो देखा और मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, मेरी मदर ने सिर्फ इतना कहा कि हॉबिन तुम इसके जैसी वीडियो कभी नहीं बनाओगे। तो भाई यहाँ पे जो हॉबिन है उसकी हालत सच में काफी ज्यादा बुरी थी, वो सब इसके बातों से ही नजर आ रहा है, क्योंकि भाई जो हॉबिन है वो भूमि को कहीं ना कहीं पसंद करता है। अगर वो भूमि के साथ भी ऐसी बातें कर रहा है तो आप सब समझ ही सकते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉबिन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तब भी हॉबिन को वहाँ पे किसी का कॉल आता है। हॉबिन उस कॉल को उठा रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही वायरल हुक वाला बंदा नजर आता है और वो यहाँ पे हॉबिन की उस वीडियो को भी कॉपी कर रहा होता है जो वीडियो हॉबिन ने रूमी के साथ बनाई थी। हम देखते कि इसकी वीडियो यहाँ पे रूमी भी देख रही थी। रूमी इसकी वीडियो को देख के अपने मन में कहती है कि हॉबिन को सच में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा। या रूमी कहती है लेकिन मैंने उसे और एक कॉल वीडियो के लिए कितने सारे मैसेज किए, लेकिन वो तो मुझे इग्नोर मार रहा है। हम देखते कि रूमी ने हॉबिन को कई सारे मैसेज
किए थे, लेकिन हॉबिन की हालत तो हम सबको पता ही है। यह हॉबिन उसके मैसेज को सीन भी नहीं कर रहा था। उसके बाद जो रूमी है वो यह हॉबिन के बारे में सोचती है और कहती है कि मैं स्ट्रगलर की मदद करके वो फीलिंग महसूस करना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ हम हॉबिन को दिखती है जो हॉबिन के सामने वही वायरल हुक वाला बंदा खड़ा था। उसके बाद हम इधर स्नाइपर को भी दिखती है, जहाँ पे स्नाइपर एक और ऐसे यूट्यूबर से मिलने गया था जिसके चैनल पे यहाँ पे फ्लैग आ गया था। यह स्नाइपर उस लड़की से कहता है तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे चैनल पे भी एकदम चिरौंगी के जैसे फ्लैग आ गया था। वो लड़की कहती है हाँ, हमें पता चलता है कि इस लड़की का ब्यूटी से रिलेटेड चैनल था जहाँ पे इसके अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी होने वाले थे। ये लड़की कहती है कि मैं कोर्स की वीडियो बनाती थी, इसलिए स्टूडेंट और लोग मेरी वीडियोस को देख के अपने लुक को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया करते थे। वो लड़की कहती है लोगों को मेरी वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आती थी, जिससे मेरा चैनल काफी जल्दी ग्रो होने लगा। तभी स्नाइपर कहता है हाँ, तुम्हारा चैनल सच में काफी ज्यादा पॉपुलर था, क्योंकि किन लोगों को सुंदर नहीं दिखना, लोग सुंदर दिखने के लिए ही तो मेकअप का यूज करती है, इसलिए वो तुम्हारी वीडियोस को भी देखते थे। वो लड़की कहती है मेरा यूट्यूब काफी अच्छा चल रहा था, जिस कारण से मैंने अपने जॉब को भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं यूट्यूब से काफी अच्छा खासा पैसा कमा जाती थी। लेकिन एक दिन कोई मेरी जैसी कॉपी कैट वीडियोस को अपलोड करने लगा। उसने कुछ दिन में अपने चैनल पे कई सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया, जिस कारण से मेरे चैनल के ऊपर फ्लैग आ गया। वो लड़की कहती है मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया था, जिससे मेरी हालत सच में काफी ज्यादा बुरी होने लगी। मैं और पैसे नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी और भी ज्यादा बिगड़ती गई। मैं अपना कंट्रोल खोती गई, यहाँ तक कि टेंशन के कारण मेरे बाल भी झड़ने लग गए। मैं मेंटली भी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुकी थी। मैंने लोगों को धीरे धीरे दर्द पहुंचाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मैंने लोगों से बातें करना भी छोड़ दिया। तब भी इस लड़के की बातें सुन के स्नाइपर इस लड़की से कहता है और जब तुमने यूट्यूब को छोड़ा तो तुम्हारा जो कॉपी कैट चैनल है वो काफी तेजी से ग्रो होते गया। लेकिन तभी वो लड़की कहती है नहीं, मैंने यूट्यूब को नहीं छोड़ा। तभी स्नाइपर कहता है क्या? वो लड़की कहती है जब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है तब हमारे पास एक लड़का आता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, इधर में हॉबिन को दिखती है जो हॉबिन के सामने वही वायरल हुक वाला बंदा था। फिर वो लड़की कहती है कि जो बंदा हमसे मिलने आता है वो बंदा और कोई नहीं, वो बंदा वही कॉपीकैट चैनल का ओनर होता है। वो हमें यूट्यूब क्यूट करने के काफी सारे पैसे देता है। यहाँ हम देखते कि हॉबिन के सामने वही वायरल हुक वाला बंदा था। जो हॉबिन उससे कहता है वो तुम ही हो। वो वायरल हुक वाला बंदा कहता है हाय, मैं हूँ वायरल हुक और मैं तुम्हें 30 मिलियन वॉन देना चाहता हूँ। यहाँ पे 30 मिलियन वॉन की बात सुन के हमारा हॉबिन सच में काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो बंदा कहता है लेकिन उसके बदले तुम्हें तुम्हारा चैनल हमें देना पड़ेगा। वो लड़की कहती है वो सारे लोग हमारे सामने इतने सारे पैसे का ऑफर रखती है कि कई सारे यूट्यूबर उस ऑफर को मना ही नहीं कर पाते। तभी स्नाइपर इस लड़की की बात सुन के कहता है वो अच्छा, मतलब तुम कहना चाहती हो कि इसके पीछे एक पूरी टीम का हाथ है जिन्होंने हमारे चैनल के ऊपर फ्लैग लाया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें हॉबिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो लड़की कहती है लेकिन इसका उस बातों से क्या मतलब? तभी स्नाइपर कहता है कि हॉबिन एक नंबर का लूजर था। उसका ऐसी वीडियो बनाने का कारण सिर्फ एक ही था, वो था पैसा। हॉबिन पूरी जिंदगी भर लोगों से बुली होते गया, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए उसने ऐसे लोगों से फाइट की जहाँ से उसका बचना नामुमकिन था। और अगर बात हॉबिन के पैसे पे आती है तो हॉबिन सामने वाले को छोड़ता नहीं, फिर सामने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी। क्या हम देखते हैं हॉबिन उस वायरल लुक वाले बंदे को दिखता है और कहता है तो अच्छा, तुम वही हो जिसने मेरे चैनल के ऊपर वो सब लाया। ये बात सुन के वो वायरल लुक वाला बंदा सच में काफी ज्यादा शौक रह जाता है। तभी हॉबिन एकदम गुस्से में कहता है क्या तुम्हारे पास 500 वॉन है? तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो वायरल हुक है यह हमारे हॉबिन से कहता है कि मैं तुम्हें 30 मिलियन वॉन देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें यूट्यूब को क्विट करना पड़ेगा। ये बात सुन के हॉबिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वायरल हुक से कहता है तो इसका मतलब वो तुम ही थे जिसने मेरे चैनल के ऊपर फ्लैग लाया। हम देखते कि हॉबिन को इतना गुस्से में देख जो वायरल हुक है वो हॉबिन से कहता है हे काउंटडाउन, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। लेकिन तब भी जो हॉबिन है वो एकदम से वायरल हुक के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, जिससे वायरल हुक उस अटैक से बचने की कोशिश करता है और कहता है कि लेसन नंबर 1, अपने अपोनेंट को ऐसा लगने दो कि आप उससे कमजोर हो और तब भी मौके का फायदा उठाते हुए उसके पेट के ऊपर एक पंच मार दो। या वायरल हुक हॉबिन के ऊपर काफी जबरदस्त एक पंच मारता है, जिससे हॉबिन की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। या वायरल हुक को रियलाइज होता है कि वो अभी भी कैमरे के सामने नहीं है, वो फालतू में ऐसी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ हम देखती है कि वायरल हुक का पंच खाने के बाद हमारी हॉबिन की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। या वायरल हुक अपने ग्लास को निकालता है और हॉबिन से कहता है कि तुम अभी भी बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे भी हार नहीं मानता। वो वायरल हुक के ऊपर एक काप किक करने की कोशिश करता है, लेकिन वायरल हुक भी उस अटैक से काफी आराम से बच जाता है और उसे कई सारे पंचेस से मारने लगता है और कहता है कि चुपचाप अपने चैनल को हमें भेज दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका है। लेकिन जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे भी एक डबल लेग टैकल से वायरल हुक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वायरल हुक अपने घुटने से हॉबिन के फेस के ऊपर काफी जबरदस्त अटैक करता है, जिससे हॉबिन का फेस काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। हॉबिन के नाक से वह खून भी बहने लगता है
तभी वायरल हुक गुस्से में कहता है, आखिर तुम एक ऐसे चैनल को क्यों बचाना चाहते हो जिस चैनल के ऊपर ऑलरेडी फ्लैग आ चुका है, जिस चैनल से तुम एक पैसे भी नहीं कमा पा रहे। तुम्हें पता है ना, तुम इस चैनल के ऊपर कितने भी वीडियोस को अपलोड कर दो, लेकिन फ्लैग के कारण तुम इस चैनल से 1 रुपए भी नहीं कमा पाओगे। हम देखते कि वायरल हुक की यह सारी बातें हॉबिन घुटनों के बल सुन रहा होता है। तभी वायरल हुक या हॉबिन से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारा चैनल है वो कुछ दिनों में तुम्हारे चैनल से भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, लेकिन जो हमारा बॉस है उसे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने मुझे कहा है कि तुम मेरे लिए उस चैनल को जल्दी से जल्दी खरीद लो। या हम देखते कि हॉबिन इस बातों का भी कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी वायरल हुक हॉबिन के बालों को पकड़ता है, उससे कहता है, जरा मेरी तरफ देखो, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आज तक तुमने जितने भी फाइट किया है उन सारे फाइट में तुम सिर्फ तुक्के से जीते हो, सिर्फ तुक्के से। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी फाइटिंग स्किल आती है, और मुझे लगता है तुम बाकी ऑल फाइटिंग स्किल को सिर्फ मूवीज में देखते हो। कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि त्योन सॉन्ग और मांगी वॉन जैसे इंसान भी आखिर तुमसे कैसे हार सकती है, क्योंकि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। लेकिन जो मेरा बॉस है उनके लिए वो सब एक कचरे के बराबर है। या हम देखते कि जो वायरल हुक है वो यहाँ पे हॉबिन को छोड़ देता है और कहता है कि देखो, अभी तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका है, लेकिन तुम खुद इस वक्त को जाया कर रहे हो, और ये वक्त भी अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो मेरा जो बॉस है वो वैसे भी तुम्हारे चैनल को खत्म कर देगा। या हम देखते कि हॉबिन इसकी बात सुनने के बाद भी इससे कहता है कि नहीं, मैं अपने चैनल को नहीं बेचना चाहता। ये बात सुन के वायरल हुक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ पे हॉबिन को काफी बेरहमी से मारने लगता है और कहता है, चुपचाप अपने चैनल को हमें बेच दो। लेकिन जो हॉबिन है वो यहाँ भी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने चैनल को कभी नहीं बेचूंगा। यहाँ पे ये दोनों बस यही बात को बार बार रिपीट कर रही होती है। तब भी जो वायरल हुक है वो यहाँ हॉबिन को मारते मारते कहता है कि सुनो, मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने तुमसे इस चैनल का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मेरा बॉस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ हम देखते कि वायरल हुक हॉबिन को काफी बेरहमी से मारने लगता है, और यहाँ पे जो हमारा हॉबिन है वो फाइनली वायरल हुक के सामने हार मानी जाता है और वायरल हुक से कहता है, हाँ रुक जाओ, मैं अपना चैनल बेचने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। या हमारा हॉबिन सच में रोने लग जाता है। वायरल हुक उससे कहता है, अरे तुम रो मत, मैं तुमसे कोई फोर्स नहीं कर रहा तुम्हारे चैनल के लिए। या हमारा हॉबिन अपना चैनल बेचने के रेडी हो जाता है, तो उससे माफी भी मांगता है। या वायरल हुक हॉबिन से कहता है, अरे अगर तुम ये सब पहले ही कह देते तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये लो, ये रही तुम्हारी एडवांस की पेमेंट, बाकी पैसे भी तुम्हें काफी जल्दी मिल जाएगी। उसके बाद जो वायरल हुक है वो इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर हॉबिन की साइन लेता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि साइन करने के लिए उसने तो इंक को ही नहीं लाया है। लेकिन तब भी वो हॉबिन के ही ब्लड का यूज करके हॉबिन के अंगूठे से उस पेपर के ऊपर दस्तखत कर देता है, और तब भी अपने बॉस को कॉल लगा के कहता है, हाँ बॉस, हमारा काम एकदम से डन हो चुका है। हाँ, मुझे नहीं लगता वो पुलिस के पास रिपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये एक नंबर का बेवकूफ है। मुझे नहीं लगता इसकी इतनी औकात होगी कि ये पुलिस के पास हमारा कुछ भी नाम बताएगा। यहाँ हम देखते कि हॉबिन यहाँ पे बस अकेले में रो रहा होता है और अपने आप से सॉरी कह रहा होता है, क्योंकि भाई जो हॉबिन है उसको या जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा गया था। फिर तब भी हम देखती है वहाँ पे स्नाइपर आ जाता है। या स्नाइपर हॉबिन से कहता है, क्या तुमने हमारा चैनल बेच दिया? तुमने तो हम सबको बेच दिया। हॉबिन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सच में तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तुमने उनसे थोड़ी सी मार खाई और अपने चैनल को बेच दिया। मुझे लगा हॉबिन तुम्हें मार खाने की आदत पड़ चुकी होगी, अगर वो लोग तुम्हें काफी ज्यादा भी मारते, लेकिन तभी भी तुम्हें अपने चैनल को नहीं बेचना चाहिए था। कि हॉबिन, तुम सच में काफी ज्यादा मतलबी बन चुके हो। तुमने चैनल बेचने से पहले हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। लेकिन यहाँ हम देखते कि जो हॉबिन है वो यहाँ पे स्नाइपर के बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी स्नाइपर या हॉबिन से कहता है, आखिर हॉबिन तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम मेरी बातों का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? आखिर ऐसी क्या बात हो गई तुम्हारे साथ? वैसे भी हॉबिन, तुमने इससे पहले भी त्योन सॉन्ग और मांगी वॉन से भी फाइट की है, लेकिन उनके साथ फाइट करने के बाद भी तुम्हारी इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। लेकिन हॉबिन, तुम मेरे से आग भी नहीं मिला पा रहे। या हम देखते कि हॉबिन की ऐसी हालत देख या स्नाइपर के भी आंखों में आंसू आ जाती है। तभी जो हॉबिन है वो यहाँ पे धीमी आवाज में कहता है कि स्नाइपर, मुझे माफ कर दो, वो एक टीम थी, उसके पीछे पूरे गैंग का हाथ है। या स्नाइपर, अगर मैं चाहता भी तो उनसे नहीं बच सकता था, क्योंकि वो मेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक मैं उन्हें अपना चैनल नहीं बेचता, और मैं नहीं चाहता था कि वो जिंदगी भर मेरा पीछा करते रहे। या हम देखते कि हॉबिन की ऐसी हालत देख स्नाइपर भी काफी ज्यादा शौक रह जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, क्या ये तो वही लूजर वाला हॉबिन है। सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते कि यह स्नाइपर और हॉबिन एक जगह पे बैठे होती है। तभी स्नाइपर या हॉबिन से कहता है, फिर भी हॉबिन, तुमने काफी ज्यादा गलत किया। या स्नाइपर अपने मन में कहता है, तो इसके पीछे एक पूरी टीम का हाथ है, पता नहीं वो सारे लोग हमारे चैनल के पीछे क्यों पड़े हैं। या स्नाइपर हॉबिन की तरफ दिखता है और उससे कहता है, चलो कोई बात नहीं हॉबिन, आखिर हमारे पास कोई दूसरी चॉइस भी तो नहीं है, हमें आखिरकार अपने चैनल को बेचना ही पड़ेगा। या स्नाइपर हॉबिन की तरफ देख के अपने मन में कहता है, वो सारे लोग सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, उन्होंने हॉबिन की इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी है कि हॉबिन सच में काफी ज्यादा घबरा गया है। या स्नाइपर हॉबिन से कहता है कि हॉबिन, वो जो पैसे है उसे तुम काफी अच्छी जगह पे यूज करो, क्योंकि मुझे उन पैसे से कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरे ख्याल से तो तुम्हें सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हालत सच में काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, और शायद से एक थेरेपी से तुम्हारा काम हो भी जाएगा। या स्नाइपर हॉबिन से कहता है, क्योंकि हॉबिन, तुम अपने आप को देखो, तुम मेरे से
से आके भी नहीं मिला पा रहे और ये काफी सीरियस बात है। यहाँ हम देखते हैं कि स्नाइपर की बात सुन के भी हॉबिन अपने मुंह से एक आवाज ही निकालता। तभी स्नाइपर अपने फोन में दिखता है और पता नहीं स्नाइपर ऐसी बातें क्यों करता है। स्नाइपर यह कहता है कि ये काफी शर्म की बात है कि हम इसे यूज भी नहीं कर पाए। और स्नाइपर की ये बात सुन के जो हॉबिन है वो भी स्नाइपर की तरफ काफी अजीब नजरों से देखने लगता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में अभी 14 दिन बचे हैं। फिर उसके बाद हम ग्यूल को दिखती है। या ग्यूल के साथ हमारा हॉबिन भी मौजूद था। या हॉबिन ने ग्यूल को एक कंप्यूटर दिया था। उस कंप्यूटर को देख के ग्यूल कहती है, क्या हॉबिन, लेकिन मुझे याद नहीं कि तुमने मुझे ऐसा कब कहा था कि मैं तुम्हें कंप्यूटर लेके दूंगा। तभी हॉबिन कहता है, मुझे माफ करना युल्गा कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ वैसी बदतमीजी से बात की। युल्गा कहती है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन ये कंप्यूटर खरीदने तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि तुम्हारी हालत तो वैसे भी काफी ज्यादा बुरी थी। तभी हॉबिन कहता है, अरे वो बात छोड़ो, तुमने मेरे लिए अपने कंप्यूटर को बेच दिया था, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और अभी मेरे पास कुछ पैसे आ चुके हैं जिससे मैंने तुम्हारे लिए कंप्यूटर खरीद दिया। क्या पैसे की बात सुन के ग्यूल कहती है, क्या पैसे? तो इसका मतलब क्या हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया? तो इसका मतलब मुझे और भी काम मिल सकता है? तभी हॉबिन कहता है, नहीं, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ और तो और मुझे नहीं लगता हमारा चैनल कभी मोनेटाइज भी होगा। ये बात कहते ही हॉबिन यहाँ से जाने लगता है। तभी ग्यूल पीछे से आवाज लगाती है, हॉबिन तुमने मुझे अभी भी नहीं बताया कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। लेकिन हॉबिन उसके बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर उसके बाद हम भूमि को देखती है। जब भूमि से मिलने हमारा हॉबिन भी आया था। या भूमि हॉबिन से कहती है, तो क्या हॉबिन तुमने सच में अपने मदर की सर्जरी के लिए पूरे पैसे पे कर दिए? वाह हॉबिन, ये तो काफी अच्छी बात है। यहाँ हम देखते कि जो हॉबिन है वो या भूमि के साथ में ही बैठा था, लेकिन उसने अपनी नजरें एकदम नीचे झुका के रखी थी और वहाँ पे हॉबिन एक कैप पहन के भी आया था। इस कैप को देख के भूमि अपने मन में कहती है, लेकिन हॉबिन मेरे से नजरें क्यों नहीं मिला रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी हॉबिन को कैप में कभी नहीं देखा। या भूमि की बात सुन के हॉबिन भूमि से कहता है, भूमि मुझे माफ कर दो कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ वैसी बात की, जबकि मुझे कुछ पता भी नहीं था कि तुम्हें सर्विस पे के बारे में पता है भी या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ उस तरीके की बात की। भूमि कहती है, कोई बात नहीं हॉबिन, अभी उस बारे में बात मत करो। जब भूमि हॉबिन से पूछती है, आखिर हॉबिन तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, क्या कोई सीरियस बात है क्या, तुम मुझे बता सकते हो? हॉबिन कहता है, क्या मैं सच में तुम्हें बता सकता हूँ? भूमि कहती है, हाँ मैं सुनने को तैयार हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे स्नाइपर आ जाता है। स्नाइपर या हॉबिन के पास आता है और हॉबिन से कहता है कि हॉबिन हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे लेट नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हमें वायरल हुक से जो मिलना है। या हम देखते कि स्नाइपर की बात सुन के हॉबिन भी या भूमि को छोड़ के जाने लगता है। और तब भी भूमि पीछे से आवाज लगाती है कि हॉबिन आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी हॉबिन भूमि की भी बातों को एकदम इग्नोर मार देता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम वायरल हुक को देखती है। या वायरल हुक अपने बॉस से कॉल पे बात कर रहा था। या वायरल हुक अपने बॉस से कहता है, हाँ बॉस, आज हमारा जो वायरल हुक वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से डन हो जाएगा। हाँ उसने मुझे लोकेशन पे बुलाया है और ये लोकेशन एक स्कूल में है। हाँ बॉस, हमारा काम सच में पक्का हो जाएगा। शायद बॉस वो लोग आ चुके हैं। या हम देखते कि वायरल हुक से मिलने हमारा स्नाइपर और हॉबिन यहाँ पहुंच चुके थे। या वायरल हुक इन दोनों को देख के कहता है, वो तो अच्छा तुम आ गए, लेकिन तुमने अपने साथ या स्नाइपर को क्यों लाया है? वो अच्छा मैं समझ गया, तो तुम दोनों इस चैनल पे काम करते हो, इसलिए तुमने अपने साथ या स्नाइपर को भी लाया है। चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे जो तुम्हें पेपर दिख रहा है उसे ठीक से पढ़ लो और वहाँ पे साइन कर दो। यहाँ पे जो वायरल हुक है या हॉबिन से ये भी कहता है, देखो अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाते तो मुझे इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन तब भी जो हॉबिन है वो या वायरल हुक से कहता है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपना चैनल नहीं बेचना चाहता, मैं अपना चैनल तुम्हें कभी भी नहीं बेचना चाहता। ये बात सुन के वायरल हुक कहता है, हाँ आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? वायरल हुक कहता है, शायद ये हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। या वायरल हुक हॉबिन के पास आता है और उससे कहता है, आखिर तुम उस चैनल का करोगे भी क्या जिस चैनल से तुम कुछ पैसे भी नहीं कमा पा रहे? हाँ तुम खुद ही सोच के देखो। यहाँ पे जो वायरल हुक है वो यहाँ पे हॉबिन के बाल को खींचने लगता है और उससे कहता है, हे आखिर तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि मैं एक बुली हूँ? हम देखते कि वायरल हुक का ऐसा करने के बाद भी जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपना चैनल तुम्हें नहीं बेचने वाला। या हॉबिन की ये बात सुन के जो वायरल हुक है वो काफी ज्यादा शौक रह जाता है। उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है। जब स्नाइपर ने हॉबिन से कहा था कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाके थेरेपी लेनी चाहिए, तब स्नाइपर ने यह भी कहा था कि ये काफी शर्म की बात है कि हम इसे यूज नहीं कर सकते। तब हॉबिन ने स्नाइपर से पूछा था, आखिर तुम किस चीज की बात कर रहे हो? तब स्नाइपर ने हॉबिन को बताया था कि ये देखो, यह है अल्ट्रा चार्ट, जिससे लोग हमें पैसा डोनेट करते हैं। ये देख के हॉबिन काफी ज्यादा शौक रह जाता है और तब भी हम देखती है कि हॉबिन को किसी ने 10,000 वॉन डोनेट किए थे, जिसे देख हॉबिन काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी स्नाइपर कहता है, इस डोनेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा चैनल मोनेटाइज है या मोनेटाइज नहीं है। इस अल्ट्रा चार्ट से हमें लोग कितने भी पैसे डोनेट कर सकते हैं। यहाँ हम देखते कि उतने सारे पैसों को देख के हॉबिन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्नाइपर को एक पंच मारता है और उससे कहता है, तू बेवकूफ, आखिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यहाँ पे हॉबिन उन पैसों को देख के सच में काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिससे उसके साथ अभी तो कुछ हुआ
हुआ ही नहीं। स्नाइपर हॉबिन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है, लेकिन पागल आखिर तुमने मुझे मारा क्यों? या स्नाइपर हॉबिन की तरफ दिखता है और अपने मन में कहता है, लेकिन अभी तो तुम बोलने की हालत में भी नहीं थे और तुम अभी इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? हॉबिन कहता है, ये सब पैसे का कमाल है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पे हॉबिन हंसते हुए कहता है कि मैं अपना चैनल तुम्हें कभी भी नहीं देने वाला, क्योंकि वैसे भी मेरे पास अभी अल्ट्रा चार्ट है जिससे लोग मुझे काफी सारे पैसे डोनेट करते हैं। जो हॉबिन की ऐसे हरकतें देख वायरल लोगों को समझ भी नहीं आता। वो अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तभी हमें पता चलता है कि स्नाइपर ने अपनी लाइव स्ट्रीम को ऑन कर दिया था, जिससे बाकी सारी ऑडियंस है वो इन दोनों को यहाँ पे देख रही थी। क्या लोग कमेंट करने लगती है और कहती है, अरे ये तो वायरल हुक है, क्या ये दोनों यहाँ पे फाइट करने वाले हैं? तभी हम देखते कि वहाँ एक बंदा 30,000 वॉन डोनेट करता है और हमारे हॉबिन से कहता है, हे सुनो, अगर तुमने वायरल हुक को फाइट के लिए उलझाया तो मैं तुम्हें 30,000 वॉन दूंगा। ये बात सुन के हॉबिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वायरल हुक को गाली देता है और कहता है, सुन भी कुत्ते के पिल्ले वायरल हुक, तो चाहे तो मेरे से फाइट भी कर सकता है। हम देखते कि हॉबिन की ये बात सुन के वो जो डोनेट करने वाला बंदा है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी में 20,000 वॉन हॉबिन को एक्स्ट्रा के दे देता है और कहता है कि ये 20,000 वॉन मैंने तुझे इसलिए दिए क्योंकि तुमने या वायरल हुक को गाली दिया। या वायरल हुक को कुछ भी अभी भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जो स्नाइपर है वो पीछे से आवाज लगाता है, तो हेलो गाइस, तो यहाँ होने वाला है आज वायरल हुक वर्सेस वायरल हिट। यहाँ पे स्नाइपर ने अपनी लाइव स्ट्रीम को ऑन कर ही दिया था। क्या लोग कमेंट करती है और कहती है कि अगर तुमने इससे फाइट की तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। ये हॉबिन भी पैसे के लालच में एकदम उतावला हो जाता है। वो वायरल हुक को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि जो मेरे जितने भी डिसीजन है वो मेरी सारी ऑडियंस लेंगी। उसके बाद हमें सैमडक नजर आता है। जब सैमडक कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने टेक्निक को अब डिसिप्लिन से कैसे यूज कर सकते हो, जिससे तुम अपने अलग अलग टाइप के अपोनेंट से भी काफी आराम से फाइट कर सकते हो। और जो चीज तुम्हें ऐसा करने में मदद करेगी वो होगी एफ्रोबिक डांस। यहाँ पे हम देखते कि जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे वायरल हुक के सामने वही डांस को परफॉर्म कर रहा होता है, जिससे वायरल हुक को भी कुछ समझ नहीं आता। या वायरल हुक हॉबिन को ऐसा डांस करते देख अपने मन में कहता है, आखिर ये करना क्या चाहता है? और वहाँ पे लोग भी हॉबिन को ऐसा करते देख काफी अजीब अजीब से कमेंट करने लगते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड ये एंड हो जाता है। तो ये था वायरल हुक सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसी के साथ। तो वायरल हिट सीजन 2 के 5th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं वायरल हिट मानवा का चैप्टर नंबर 31 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा हॉबिन और स्नाइपर है वो यहाँ पे वायरल हुक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए थे, लेकिन तभी जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे वायरल हुक को उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देता है, जिस बात से जो वायरल हुक है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तब भी जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे वायरल हुक के सामने काफी अजीब सा डांस करने लगता है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखती है कि वायरल हुक और हमारा हॉबिन जिस स्कूल में मौजूद थे उस स्कूल में 3 बच्चे आने लगते हैं और ये बच्चे शायद इसी स्कूल में पढ़ते हैं। उन 3 बच्चों में से एक लड़का अपने दोस्त से कहता है, ए चलो भी मेरी उस लड़की के साथ सेटिंग करके दो। तभी उसका दोस्त कहता है, अबे चल हटना, कि तेरी शकल भी है क्या उसके साथ सेटिंग करने की। तभी उस बंदे की नजर यहाँ पे वायरल हुक और हॉबिन पे जाती है। वो बंदा अपने दोस्तों के साथ इन सबके पास आता है और कहता है, हे मैंने इसे कहीं देखा है, अरे ये तो वही लूजर है जिसका नाम वायरल हिट है। यहाँ पे ये तीनों बंदे इन सबके पास आने लगते हैं। तभी एक बंदा कहता है, अरे यहाँ पे तो वो नया बंदा भी मौजूद है। और नया बंदा से मतलब ये वायरल हुक की बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है, तो अच्छा ये यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करके फाइट करना चाहती है। यहाँ पे ये तीनों बंदे भी इनके फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइट थे। लेकिन तभी जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे वायरल हुक की तरफ दिखता है और अपने मन में कहता है कि मैं इसे जब पहली बार मिला था तो इसने मेरी मार मार के चटनी बना दी थी। और तभी वहाँ पे भी एक लूजर की एक्टिंग कर रहा था और ये यहाँ पे भी एक लूजर की ही एक्टिंग कर रहा है। यहाँ पे हम देखते कि जो वायरल हुक है वो यहाँ पे हमारे हॉबिन से कहता है, हे आखिर तुम मुझसे फाइट क्यों करना चाहते हो, क्योंकि मैं तो तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन यह वायरल हुक की ऐसी एक्टिंग देख हमारा हॉबिन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो यहाँ पे वायरल हुक से नजरें भी नहीं मिला पाता। या हॉबिन को ऐसा करते देख जो स्नाइपर है वो अपने मन में कहता है कि हॉबिन वायरल हुक को देख के काफी ज्यादा घबरा गया है। वो इतना ज्यादा घबरा गया है कि वो यहाँ पे वायरल हुक की आंखों से आंखें भी नहीं मिला पा रहा। यह स्नाइपर ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तब भी जो हमारा हॉबिन है वो एकदम से वायरल हुक के सामने एक काफ किक से अटैक करता है। और ये देख स्नाइपर भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। और यहाँ में पता चलता है कि एक बंदे ने हॉबिन को 1000 वॉन दिए थे और कहा था कि अगर तू वायरल हुक के ऊपर एक काफ किक से अटैक करेगा तो मैं तुझे 1000 वॉन दूंगा। और इसी कारण से जो हॉबिन है वो यहाँ वायरल हुक के ऊपर बिना सोचे समझे काफ किक से अटैक कर देता है। या हॉबिन को ऐसा करते देख स्नाइपर अपने मन में कहता है, हॉबिन तू सच में एक नंबर का पागल है, तू सच में पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यह स्नाइपर हॉबिन से कहता है, हॉबिन मुझे लगा नहीं था कि तू उसके ऊपर इतना पावरफुल अटैक करेगा। लेकिन यह हॉबिन को भी पता था कि यह वायरल हुक ने उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लिया है। यह हॉबिन अपने मन में कहता है, नहीं
मेरे अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने बड़े चालाकी से मेरे अटैक को काफी आराम से डॉज कर लिया। यह वायरल हूक हॉबिन की आंखों में दिखता है और उससे कहता है, क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? हमारा हॉबिन इसके ऐसे नजर देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम से अपने पंचेस से उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। यह हॉबिन उसको मारने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन जो वायरल हूक है वो यहाँ पे हॉबिन के अटैक से बचने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते कि हॉबिन को ऐसा करते देख उसके जो व्यूअर्स है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब भी उसके व्यूअर्स कमेंट करने लगती है और कहती है, हॉबिन आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? वो बंदा तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम फिर भी उनसे जानबूझकर फाइट करना चाहते हो। यहाँ पे जो हॉबिन की ऑडियंस है वो धीरे धीरे हॉबिन के अपोजिट जाने लगती है, जिसे देख स्नाइपर भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। स्नाइपर अपने मन में कहता है, क्या ये हमारे अपोजिट जा रहे हैं? लेकिन क्यों? तो यहाँ पे जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ रोते रोते वायरल हूक को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारे कारण मेरे चैनल के ऊपर उतना सब हुआ। जो हॉबिन को ऐसा करते देख उसके व्यूअर्स और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और हॉबिन के अगेंस्ट में काफी ज्यादा कमेंट करने लगते हैं और कहती है, आखिर हॉबिन अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है कि पूरी दुनिया इसके कहने पर चलती है? या स्नाइपर ये सारे कमेंट को पढ़ के अपने मन में कहता है कि साले ने सारी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया है और इस तरीके से हॉबिन यह फाइट तो जीत जाएगा, लेकिन वो अपनी सारी ऑडियंस को हार जाएगा। या हम देखते कि हॉबिन उस बंदे को मारते जाता है और कहता है, तेरे कारण मेरे चैनल बर्बाद हो गया और बाद में तेरे बॉस ने मेरे चैनल के ऊपर फ्लैग भी ला लिया। ये हॉबिन की बात सुन के वो लोग कमेंट करने लगती है और कहती है, क्या ये बात का कोई सेंस नहीं बनता? क्या लोग कमेंट करती है और कहती है कि वायरल हूक की वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए जो हॉबिन है वो यहाँ वायरल हूक से जर रहा है। हम देखते कि यह पूरा कमेंट सेक्शन हॉबिन के अगेंस्ट में हो जाता है, जहाँ पे कुछ बंदे ये कहती है, क्या हमें तो लगा था कि ये फाइट तुम दोनों ने डिसाइड की होगी कि तुम दोनों एक दूसरे से फाइट करना चाहते हो, लेकिन यहाँ हमें पता चल रहा है ऐसी तो कोई बात ही नहीं। यह हॉबिन ही खुद ही वायरल हूक से फाइट करना चाहता है और हॉबिन ये बात सच में काफी ज्यादा गलत है, तुम काफी ज्यादा बुरा कर रहे हो। तो यह सिचुएशन इतनी ज्यादा पेचीदा बन गई थी कि यहाँ पे हॉबिन फाइट को तो जीत रहा था, लेकिन उसी बीच में वो अपने ऑडियंस को हारते जा रहा था। लेकिन तभी उतने सारे नेगेटिव कमेंट्स को देख के स्नाइपर चिल्लाता है और हॉबिन से कहता है कि हॉबिन रुक जाओ, उसे मारना बंद करो क्योंकि तुम अपने ऑडियंस को खोते जा रहे हो। ये बात सुन के हॉबिन रुक जाता है और कहता है, क्या वो सारे लोग हमारे साइड नहीं है? आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? और तब भी जो वायरल हूक है वो यहाँ हॉबिन के आंखों में दिखता है और हॉबिन से कहता है, तो अब मेरी बारी है। यहाँ पे सारे लोग वायरल हूक को चीयर करने लगती है। तभी हॉबिन डरते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन मैं इससे फाइट कैसे कर सकता हूँ क्योंकि ये तो एक गैंगस्टर है। तभी वायरल हूक हॉबिन के ऊपर जबरदस्त एक पंच मारता है, जो दिखने में तो एक हेड बग की तरह लग रहा था, लेकिन यहाँ पे उसने बड़ी चालाकी से हॉबिन के ऊपर काफी जबरदस्त एक पंच मारा था। हॉबिन की उस पंच को खाने के बाद काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, लेकिन वायरल हूक वहाँ भी रुकने का नाम नहीं लेता। वो काफी डिफरेंट अटैक हॉबिन के ऊपर करता है, जिससे हॉबिन की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। लेकिन वो उन सारे अटैक का नाम काफी गलत तरीके से प्रोनाउंस करता है, जिससे लोग भी कमेंट करने लगती है कि आखिर ये वायरल हूक इन सारे अटैक का नाम इतनी अजीब तरीके से क्यों बोल रहा है। यहाँ हम देखते कि हॉबिन की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, यहाँ तक कि हॉबिन की कुछ पसलियां भी टूट गई थी। कि हॉबिन वायरल हूक की तरफ दिखता है और अपने मन में कहता है कि मुझे सैमडक ने सिर्फ यही सिखाया था कि आखिर मैं एक मार्शल आर्टिस्ट से कैसे फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे बंदे से फाइट कैसे करूँ जो अपने आप को एक लूजर बनने का दावा कर रहा है। यहाँ पे हॉबिन वायरल हूक के बारे में सोच कर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन हॉबिन यहाँ अपने मन में कहता है, लेकिन मुझे इसकी जो असली सच्चाई है ये लोगों के सामने लानी ही पड़ेगी, लेकिन वो सब मैं करूंगा कैसे? लेकिन तब भी हम देखते कि जो वायरल हूक है वो हॉबिन के फेस के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, जहाँ पे हॉबिन के नाक से खून बहने लगता है। लेकिन तब भी ये हॉबिन को एक आइडिया आता है। ये हॉबिन फिर से वायरल हूक की तरफ एक और लेग टैकल से अटैक करने आगे बढ़ता है, जिससे वो वायरल हूक को एक पीछे के जाली पे ढकल देता है, जिसे देख वायरल हूक भी ये हॉबिन से कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम सच में एक डबल लेग टैकल से मुझे हरा पाओगे? या लोग भी कमेंट करने लगती है और कहती है ये हॉबिन का तो हर बार का है, ये हर बार सिर्फ डबल लेग टैकल का यूज करता है, जिसे देख हम सब काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं। क्या वायरल हूक हॉबिन से कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? आखिर तुम लोगों को क्या दिखाना चाहते हो? क्या तुमने देखा तुम्हारी जो सारी ऑडियंस है वो भी अब मेरी तरफ आ चुकी है? या स्नाइपर भी पीछे से हॉबिन को आवाज लगाता है और कहता है कि हॉबिन रुक जाओ, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो हम अपनी बच्ची कुची ऑडियंस को भी खो देंगे। यहाँ पे जितनी भी सारी ऑडियंस थी वो यहाँ पे हॉबिन को और भी ज्यादा गाली देने लगती है। लेकिन तब भी जो हॉबिन है वो एकदम से वायरल हूक के सारे कपड़े फाड़ देता है, जिससे वायरल हूक की जो बॉडी है वो यहाँ पे सारे व्यूअर्स के सामने आ जाती है। या वायरल हूक की बॉडी देख के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। या
लोग भी वायरल हुक के ऊपर कमेंट करने लगती है। हॉबिन अपनी सारी ऑडियंस से कहता है, देखो ये वायरल हुक जिसे तुम सब लूजर समझते हो, क्या एक लूजर ऐसा कभी दिख सकता है? हॉबिन अपनी सारी ऑडियंस से कहता है, यही एक कारण था जिसके लिए मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा था और इसी कारण से मैंने इस प्लेस को भी चुना था ताकि मैं अपनी टेक्निक को ठीक से यूज कर सकूं। यहाँ हम देखते कि जो वायरल हुक की असली पहचान है वो यहाँ पे सारे लोगों के सामने आ चुकी थी, जहाँ पे सारे लोग अभी वायरल हुक के अगेंस्ट में जाने लगते हैं। तब भी जो वायरल हुक है वो यहाँ पे अपने बॉडी को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छुपाने का या कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि सारे लोगों ने इसकी पहचान को देख ही लिया था आखिर ये कैसा है। तब भी हम देखते कि वहाँ पे जो 3 बंदे थे वो यहाँ पे वायरल हुक को घेर लेते हैं, उसे बुली करने लगती है और कहती है, हे आखिर तू कौन है? हाँ तू होगा कोई गैंगस्टर, लेकिन तूने स्कूल में आके काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी। यह हॉबिन सारी ऑडियंस से कहता है, क्या आप मुझे बता सकती है कि आखिर किस लूजर की ऐसी बॉडी होती है और आखिर कौन सा लूजर अपने शरीर के ऊपर इतने ज्यादा टैटूज को बनाता है? तभी हॉबिन यहाँ पे अपने भी कपड़े को उतारता है और सारे लोगों से कहता है, और एक तरफ आप मेरी बॉडी को देख सकती है, मेरी बॉडी के ऊपर आपको सिर्फ सूजन के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगी, जो निशान भी मुझे स्कूल के कुछ बुलिस ने दिए थे। तभी हम देखते कि हॉबिन की ऐसी हालत देख एक बंदा हॉबिन को पैसे सेंड करता है। तभी हॉबिन अपनी सारी ऑडियंस से रोते हुए कहता है कि आपको पता है कि इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया? या हॉबिन तभी अपने कच्चे में से वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर को निकालता है जिस पेपर के ऊपर वायरल हुक ने हॉबिन का अंगूठा लिया था। यह हॉबिन इन सारे ऑडियंस से कहता है, इसने मुझे मार के मेरे खून से यहाँ पे अंगूठा लगवाया था। यह हॉबिन की बात सुन के हॉबिन के जितने भी व्यूअर्स थे या फिर से हॉबिन की साइड आ जाती है और तब भी हॉबिन अपने सारे व्यूअर्स से कहता है कि अभी मैं आप सबको बताऊंगा कि आखिर ये असली में वायरल हुक है कौन। हॉबिन कहता है कि ये जो वायरल हुक है ये असली में एक किक बॉक्सर है जो यहाँ पे सियोक में ट्रांसफॉर्म होके आया था और इसका ट्रांसफॉर्म होने का कारण ये था कि इसने अपने ही टीचर को बिना मतलब के मारा था। इसके टीचर की बस इतनी गलती थी कि उन्होंने इसका बस फोन छीन लिया था और उसी कारण से इसने अपने टीचर को काफी बुरी तरीके से मारा। उस टीचर की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी कि उन्हें तरह तरह की इंजरीज होने लगी, लेकिन जब इसे पुलिस स्टेशन में ले जाया गया तब इसने पुलिस को ये बयान दिया कि ये कुछ टाइम पहले ही किक बॉक्सिंग को सीखा है। यहाँ हम देखते कि वायरल हुक की जितनी भी सच्चाई थी यहाँ पे सारे लोगों के सामने आ चुकी थी और इसे देख वायरल हुक भी यहाँ चुप तो नहीं रहने वाला था। यहाँ पे हम देखते कि वायरल हुक को जो 3 बंदे बुली कर रहे थे उन्हें वायरल हुक एकदम से काफी बेरहमी से मारने लगता है, जहाँ पे वो उन तीनों की हालत काफी ज्यादा बुरी कर देता है। यहाँ पे वायरल हुक का ऐसा करने से ऑडियंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे वायरल हुक को तो अभी वो गाली भी देने लगती है। तभी वायरल हुक यहाँ पे एक बंदे के सर को पकड़ता है और हॉबिन की तरफ देख के कहता है, तो तुमने मेरी सच्चाई इन सारे लोगों के सामने ला ही ली, लेकिन तुमने अच्छा ही किया क्योंकि मैं वो टाइम से एक लूजर जैसी एक्टिंग कर करके परेशान हो गया था। यहाँ पे वायरल हुक ये कहते कहते ही उस बंदे के मुंह के ऊपर जबरदस्त एक पंच मारता है, जिसे देख हॉबिन और स्नाइपर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। यह वायरल हुक धीरे धीरे हॉबिन की तरफ आने लगता है और उससे कहता है कि मुझे पता नहीं तेरे अंदर आखिर इतना बुदा कैसे आया, लेकिन तेरी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट मारने की? अब शायद मुझे तुझे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पे वायरल हुक की सारी बातें सुन के जो हॉबिन है वो सच में काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉबिन को एक बंदा काफी सारे पैसे सेंड करता है और हॉबिन से कहता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा कि अगर तुम वायरल हुक का मुंह तोड़ जवाब दो। यह हॉबिन वायरल हुक से कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हॉबिन इधर की लोकेशन देखता है और अपने मन में कहता है, हाँ ये परफेक्ट लोकेशन है इससे फाइट करने की। तब भी हमें यह सैम डक की आवाज नजर आती है, जब सैम डक कहता है कि जो किक बॉक्सिंग है वो भी MMA के बराबर ही है, लेकिन किक बॉक्सिंग की जीतने के लिए हमें एक ही चीज मदद कर सकती है और वो है एरोबिक डांस। और यहाँ हम देखते हैं कि जो हॉबिन है वो यहाँ पे वायरल हुक के सामने वही एरोबिक डांस को परफॉर्म कर रहा होता है। तभी वायरल हुक एकदम गुस्से में हॉबिन के पास आता है, उससे कहता है, अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तुझे बॉस के पास ले जाने के अलावा। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे स्नाइपर ने वायरल हुक की कुछ पुरानी वीडियोस को ढूंढ के निकाला था, जहाँ पे वायरल हुक का नाम न्यूमसम ली था। यह स्नाइपर कहता है कि जो वायरल हुक है ये एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर है जिसने अपने सिर्फ 3 साल के प्रैक्टिस में कई किक बॉक्सिंग की चैंपियनशिप जीती है। ये बंदा इतना ज्यादा निर्दयी है कि इसने अपने से भी कम मेच्योर फाइटर को काफी बेरहमी से मारा था। या फिर स्नाइपर हॉबिन की तरफ दिखता है और हॉबिन से कहता है, ये हॉबिन ये वही बंदा है ना जिसने तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन थैंक गॉड हमारे पास अल्ट्रा चैट है। या स्नाइपर कहता है, ये हॉबिन तुम्हें इसकी वीडियोस को देखना चाहिए जिससे तुम इसके मूव्स को एनालाइज कर सकते हो। लेकिन जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे स्नाइपर की बातों पे ज्यादा भरोसा नहीं करता और यहाँ पे एरोबिक डांस की प्रैक्टिस करने लगता है, वो भी ग्यूल के साथ। ये हॉबिन स्नाइपर से कहता है, स्नाइपर तुमने मुझसे कहा है कि वो एक किक बॉक्सर है जिससे मेरी ऑलरेडी फट चुकी है, और अगर मैं उसकी वीडियोस को भी देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं और भी ज्यादा डर जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके सामने एकदम डायरेक्ट
थ्रू। यह स्नाइपर कहता है हॉबिन तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन ग्यूल तुम क्यों इस डांस को परफॉर्म कर रही हो? ग्यूल कहती है अरे ऐसे ही मेरे एप्स के लिए। यह हॉबिन कहता है और मुझे लगता है मुझे इसकी वीडियोस को नहीं देखना चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सैम डक है। उसके बाद हमें सैम डक नजर आता है। यह सैम डक कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि अब तक तुमने एरोबिक सीख लिया होगा। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम एक किक बॉक्सर से कैसे फाइट कर सकती हो। तभी जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे सैम डक की वीडियो को बंद कर देता है और अपने मन में कहता है कि इस वीडियो देख के मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे रियल लाइफ में भी इसे ट्राई जरूर करना पड़ेगा। तभी जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे म्योनसुक के जिम में पहुंच जाता है, जहाँ पे आके हॉबिन को कुछ अलग ही महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे ही वर्ल्ड में पहुंच चुका है। उसके बाद जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे अपने ताइक्वांडो का ड्रेस पहन के म्योनसुक के साथ रिंग में उतर जाता है। क्या म्योनसुक को देख के हॉबिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और म्योनसुक से कहता है म्योनसुक तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ। तभी जो म्योनसुक है वो हॉबिन से कहता है हॉबिन डोंट वरी, तो तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सिर्फ किक बॉक्सिंग का यूज करूँ? क्या म्योनसुक की बात सुन के हॉबिन अपने मन में कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मुझे यही रिंग में मार दे। उसके बाद हमें फिर से सैम डक की आवाज आती है। क्या सैम डक कहता है पहली बात मुझे ये बताओ कि तुम किक बॉक्सिंग के बारे में कितना जानती हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किक बॉक्सिंग किसी मार्शल आर्ट में नहीं आता तो तुम काफी गलत समझ रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि किक बॉक्सिंग में भी पंच और किक का यूज होता है लाइक कराटे, बॉक्सिंग या ताइक्वांडो, तो तुम काफी गलत समझ रहे हो। और अगर तुमने किक बॉक्सिंग को ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया तो तुम्हें काफी ज्यादा पछतावा होगा। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जब वायरल लुक हॉबिन को काफी बुरी तरीके से मार रहा था। ये हॉबिन की ऐसा हालत देख वह लोग कमेंट करने लगती है। क्या लोग कहती है कि ये वायरल लुक इसे काफी बेरहमी से मार रहा है, इसने अब तक हम सारे लोगों को एक लूजर बन के उल्लू बनाते रहा और यहाँ पे ये हॉबिन की इतनी ज्यादा पिटाई कर रहा है। ये हॉबिन की यह सच में काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। तभी जो वायरल लुक है वो यह हॉबिन से कहता है तुम्हारे पास एक छोटा सा चांस था मुझे हराने का, लेकिन तुमने उसमें भी गलती कर दी। तुमने मुझसे फाइट करने के लिए गलत जगह को ही चूज कर लिया, अब भुगतो। ये हॉबिन की ऐसी हालत देख स्नाइपर भी पीछे से हॉबिन को आवाज लगाता है और हॉबिन से कहता है हॉबिन चलो कुछ करके दिखाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी। लेकिन जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे वायरल हुक के सामने घुटनों के बल बैठा था। तभी हॉबिन को म्योनसुक की एक बात याद आती है। जब म्योनसुक कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि किक बॉक्सिंग काफी ज्यादा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा अपोनेंट किक बॉक्सिंग में सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पंचेस से अटैक करेगा, फिर वो अपने अटैक को गार्ड करेगा और फिर उसके बाद वो तुम्हें लगातार किक से अटैक करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी वीडियो गेम में हो, क्योंकि तब तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे ऊपर ऐसे अटैक करेगा जैसे वो किसी वीडियो गेम का कैरेक्टर है और वो कौन सा अटैक कब करेगा तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। या हम देखते कि हॉबिन की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी थी। उसके सारे सब्सक्राइबर उसे चीयर कर रहे थे और जो हॉबिन यहाँ तक कि स्नाइपर भी उससे कह रहा था चल हॉबिन कुछ करके दिखाओ। तब भी जो हॉबिन है वो यहाँ पे एकदम से एक काप किक से वायरल हुक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि तब भी वायरल हुक उस अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है और हॉबिन से कहता है क्या एक फिर से काप किक? तुम्हें क्या लगता है तुम इस काप किक से मुझे हरा पाओगे? या लोग कमेंट करने लगती है और कहती है कि जो किक बॉक्सर है उन्हें पहले से ही सिखाया जाता है कि काप किक को कैसे डॉज किया जाता है। फिर जो वायरल हुक है वो यहाँ एकदम से हॉबिन के ऊपर अपने पंच से अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन जो हॉबिन है उसके पंच से बचने के लिए यहाँ पे अपनी पुरानी टेक्निक गेटिंग हिट विदाउट गेटिंग का यूज करता है, जिसे देख सारे कमेंटेटर कमेंट करने लगती है और कहती है क्या ये टेक्निक? या सारे कमेंटेटर को लगता है कि शायद इस टेक्निक से कोई बात बन जाएगी, लेकिन तब भी जो वायरल हुक है वो यहाँ पे अपने अटैक को चेंज कर देता है और एकदम से अपने अपर कट से हॉबिन के फेस के ऊपर अटैक करता है, जिससे हॉबिन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जाती है। यहाँ पे सारे लोग कमेंट करती है और कहती है हाँ एक अपर कट इन किक बॉक्सर को पहले ही सिखाया जाता है कि ये कब और किस तरीके से अपर कट का यूज करने लगती है। यह हॉबिन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जाती है, यहाँ तक कि हॉबिन के नाक से खून बहने लगता है। यह वायरल हुक हमारे हॉबिन से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे खिलाफ काफी ज्यादा होमवर्क करके आए हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम्हारी जितनी भी ट्रिक है मेरे खिलाफ कोई भी काम नहीं करने वाली। लेकिन यह वायरल हुक की बात सुन के जो हॉबिन है वो यहाँ पे फिर से डबल लेग टैकल का यूज वायरल हुक के ऊपर करता है, लेकिन वायरल हुक अपने नी से हॉबिन के फेस के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। यह हॉबिन वायरल हुक की नी को देख लेता है और एकदम से नीचे झुक के उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसी एंगल में ताइक्वांडो की जो बैक किक है उसे वायरल हुक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वायरल हुक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो उसके किक को देख लेता है और पीछे सरक के हॉबिन के किक को काफी आराम से डॉज कर लेता है और हॉबिन से एकदम गुस्से में कहता है सुन बे पागल, ये जो ताइक्वांडो जैसा बेकार सा स्पोर्ट है, तू इसकी स्किल मेरे खिलाफ यूज ना ही कर तो अच्छा है क्योंकि ये स्पोर्ट एकदम घटिया
लिया है। यहाँ पे जो वायरल हुआ है वो खुलेआम ताइक्वांडो की बेइज्जती कर रहा है। मतलब ताइक्वांडो की बेइज्जती मतलब खुद ताइवान की बेइज्जती। मतलब यहाँ कमेंट में सारे ताइवान के फैन आने लगती है और कहती है ये तो खुलेआम ताइक्वांडो की बेइज्जती कर रहा है। मतलब यहाँ पे खुद ताइवान की भी बेइज्जती हो रही है। उसके बाद जो वायरल हुआ है वो यहाँ पे हॉबिन के ऊपर एक जबरदस्त अपने किक से अटैक करता है, जिससे हॉबिन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। यहाँ पे हम हॉबिन के फेस से ही देख सकती है कि हॉबिन को क्या कैसा महसूस हो रहा होगा। या लोग कमेंट करने लगती है और कहती है कि उसके किक की आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दी, पता नहीं हॉबिन को वहाँ पे कैसा लग रहा होगा। यहाँ पे हॉबिन की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि उसका फेस यहाँ पे पूरी तरीके से लाल पड़ गया था। यह हॉबिन की ऐसी हालत देख पीछे से स्नाइपर जोर जोर से चिल्लाता है और हॉबिन से कहता है कि हॉबिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी। जैसे तुमने ताइवान से सीख के मांगी के खिलाफ एक बैक किक का यूज किया था, वैसे ही तुम म्यूनसुक से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखे होगे। चलो अभी ही मौका है, उस ट्रिक का यूज करो। यह हॉबिन को फिर से म्यूनसुक की एक बात याद आती है जब म्यूनसुक ने उससे कहा था कि हॉबिन एक ट्रिक है जिससे तुम एक किक बॉक्सर के खिलाफ फाइट में जीत सकते हो। हॉबिन कहता है क्या सच में? तो वो बात क्या है? म्यूनसुक कहता है कि जब कोई भी किक बॉक्सर तुम्हारे ऊपर लगातार अपने पंचेस से अटैक करे तो तुम उसके पंचेस को पकड़ लो। लेकिन जो हॉबिन है वो यहाँ पे ऐसा भी नहीं कर सकता था क्योंकि हॉबिन के पास उतना ज्यादा अनुभव नहीं था। यह स्नाइपर जोर जोर से चिल्लाता है और हॉबिन से कहता है हॉबिन चलो म्यूनसुक के ट्रिक का यूज करो। जैसे म्यूनसुक ने तुमसे कहा था जब कोई किक बॉक्सर तुम्हारे ऊपर पंच से अटैक करे तो तुम उसके पंच को पकड़ सकते हो। यह स्नाइपर की ऐसी हरकतें देख वह लोग कमेंट करने लगती है और कहती है हे डूड शांत हो जाओ, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। यह वायरल लुक अपने पंच से हॉबिन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ ही रहा था। तभी हॉबिन अपने मन में कहता है क्या मुझे वो ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैं उस ट्रिक का यूज नहीं करना चाहता। तब भी हम देखते कि वायरल लुक जैसे ही हॉबिन के ऊपर पंच कर ही रहा होता है तभी हॉबिन यहाँ एकदम से एरोबिक डांस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो वायरल लुक के अटैक को डॉज भी कर देता है। हॉबिन को ऐसा करते देख सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ पे एकदम से कमेंट करने लगती है और कहती है क्या इसने अभी क्या किया, क्या ये फिर से डांस कर रहा है? या हॉबिन के ऐसे करने से खुद वायरल लुक भी काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और कहता है क्या अभी यहाँ पे क्या हुआ, किसने सच में मेरे अटैक को डॉज कर लिया? यह हॉबिन एरोबिक डांस करने के बाद यहाँ पे रुक जाता है और अपने मन में कहता है मैंने न जाने कितनी बार इस डांस की प्रैक्टिस की, लेकिन मुझे यहाँ पे सच में काफी ज्यादा शर्म आ रही है। लेकिन मैंने अपने हर फाइट से पहले सैमडक की बात सुनी है, लेकिन मुझे इस बार सच में सैमडक के ऊपर भरोसा नहीं था। फिर उसके बाद हमें यह सैमडक नजर आता है। यह सैमडक कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे पास बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच में अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें मेरी बात को सुनना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें सच में एक किक बॉक्सर से फाइट करनी है तो तुम्हें डेली एरोबिक का वर्कआउट करना पड़ेगा। यहाँ हम देखते कि हॉबिन 30,000 लोगों के सामने उस एरोबिक डांस को परफॉर्म करने लगता है, जहाँ पे हॉबिन के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा देखने लायक थे। यहाँ पे लोग हॉबिन के एक्सप्रेशंस को देख के यहाँ पे कमेंट करने लगती है और कहती है अरे ये एक्सप्रेशंस तो सच में काफी ज्यादा अजीब है, ये तो प्रीटी स्कैरी लग रही है। फिर यहाँ पे हम स्नाइपर को देखती है जहाँ पे उसने शर्म के कारण अपना मुंह नीचे कर लिया था और इसी कारण से उसका जो कैमरा एंगल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे लोग कमेंट करने लगती है और कहती है अरे इस कैमरे को क्या हो गया? वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है शायद यहाँ पे स्नाइपर को भी शर्म आ रही है और होता भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पे हम देखते कि हॉबिन को ऐसा करते देख जो वायरल हुआ है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे हॉबिन से कहता है ये साला माखन चोर। यहाँ पे वायरल हुक एकदम से हॉबिन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन जो हॉबिन है वो यहाँ पे अपने एरोबिक डांस का यूज करके उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद हमें फिर से सैमडक की आवाज आती है। या सैमडक कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो एरोबिक है वो कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसे तुम मुताई थाई के जैसे यूज कर सकते हो, जिसे तुम इन सब का कॉम्बो भी कह सकते हो, जिसका नाम तुम सैमडक एरोबिक कॉम्बो भी रख सकते हो। यहाँ पे हॉबिन वायरल हुक के अगेंस्ट इसी कॉम्बो का यूज करने लगता है और यहाँ पे वो वायरल हुक के अगेंस्ट फाइट में थोड़ा डोमिनेट भी करने लगता है। लेकिन ये हॉबिन की ऐसी हरकतें देख जो हमारा स्नाइपर है वो यहाँ पे कैमरा छोड़ के भाग जाता है। तभी हमें फिर से सैमडक की आवाज आती है। सैमडक कहता है कि तुम्हारा ऐसा करने से तुम्हारा जो सामने वाला अपोनेंट है वो सच में कंफ्यूज हो जाएगा, और अगर तुम अपने सामने वाले अपोनेंट को कंफ्यूज कर सकते हो तो समझ जाओ तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये तो तुम्हारी पहली सीख रहेगी। तुम्हारी दूसरी सीख ये रहेगी कि तुम्हें अपने अपोनेंट के पास में आना है। ये हॉबिन भी वायरल हुक के करीब आने लगता है। ये हॉबिन को ऐसा आते देख जब स्नाइपर भी वापस कैमरे पे लौट आता है। ये हॉबिन वायरल हुक को छूने ही वाला था कि तब भी वायरल हुक हॉबिन के कंधों को पकड़ लेता है और उससे कहता है तुझे क्या लगता है कि तू इतने आसानी से मुझे छू पाएगा? क्योंकि किक बॉक्सिंग में कोई गैबलिंग टेक्निक नहीं है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, तू जिससे भी ये सब सीखा है उसे बता देना कि ये सारे ट्रिक आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमें सैमडक की वीडियोस दिखाई जाती है, जहाँ पे वो सारी वीडियोस 5 साल पुरानी थी। मतलब ऐसा हो भी सकता है कि वो सारी जो ट्रिक है वो आउट ऑफ डेट हो गई होगी।
यहाँ हम देखते कि ये बात सुन के हॉबिन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और तब भी जो वायरल हुक है वो हॉबिन के पेट के ऊपर अपने नी से काफी जोरदार एक अटैक करता है, जिस अटैक का नाम था थाई क्लीन नेक स्ट्राइक। इससे हॉबिन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। यहाँ हम देखते कि हॉबिन का जो पेट है वो पूरी तरीके से अंदर चले जाता है। जो हॉबिन की ऐसी हालत देख जो स्नाइपर है वो यहाँ पे भी थोड़ा भावुक होने लगता है, लेकिन जो हमारा हॉबिन है वो यहाँ पे अपने मन में एक ही बात सोच रहा होता है, क्या सच में वो टेक्निक आउट ऑफ डेट हो गई या वायरल हुक फिर से हॉबिन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वायरल हुक के मुंह पे कोई जबरदस्त एक बंदा किक मारता है और वो किक मारने वाला बंदा और कोई नहीं, वो खुद ताइवान होता है। मतलब ताइवान भी इन सब के फाइट में एंटर कर चुका है। या ताइवान को यहाँ पे आते देख सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। या सारे व्यूअर्स तो ताइवान को फाइट में उतरते ही एकदम कमेंट करने लगती है और कहती है ताइवान फॉरएवर, ताइवान फॉरएवर। या ताइवान को देख के हमारा हॉबिन भी अपने मन में कहता है, क्या मास्टर यहाँ पे क्यों आया है? कहीं ये मेरी मदद करने तो नहीं आए? इन्होंने मेरे लाइव स्ट्रीम को देखा और यहाँ पे ये मेरी मदद करने चले आए। तभी जो ताइवान है वो यहाँ हॉबिन की तरफ दिखता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग पूरी हो गई जो तुम यहाँ पे एमएमए सीखने आए हो? और मैंने सुना तुम एमएमए करते करते तुमने उल्टी भी कर दी थी, वो भी मेरी ताइक्वांडो की ड्रेस पर। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें ताइक्वांडो के ऊपर भरोसा नहीं है? ये ताइवान को यहाँ पे आते देख जो वायरल हुक है वो यहाँ पे ताइवान का मजाक उड़ाने लगता है। तभी हॉबिन या ताइवान को बताता है कि मास्टर इसने ताइक्वांडो की काफी ज्यादा बेइज्जती की। तभी जो वायरल हुक है वो यहाँ पे ताइवान को देख के कहता है, तो अच्छा तुम यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे मुसीबत में पड़ा और तुम इसकी मदद करने यहाँ पे आ गए। क्यों? क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? यहाँ पे ये बात सुन के ताइवान को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा, लेकिन यह ताइवान एक स्माइल लेके वायरल हुक की तरफ दिखता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास 500 वॉन है? और ये बात कहते ही वहाँ पे सारे लोग कमेंट करने लगते हैं और कहती है, क्या इन दोनों की फाइट होने वाली है? क्या सच में? फिर तो सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम स्नाइपर को देखती है, जहाँ पे स्नाइपर अपना कैमरा छोड़ के भाग गया था, इसलिए वहाँ पे लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे आखिर इस कैमरे को क्या हो गया, आखिर ये स्नाइपर चले कहाँ गया? लेकिन यहाँ हम देखते कि जो स्नाइपर है वो यहाँ पे हॉबिन को सहारा देने आया था। यहाँ पे स्नाइपर हॉबिन से कहता है कि हॉबिन तुम्हारी रिब्स की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि उस साले ने अपने नी स्ट्राइक से तुम्हारी हालत और भी ज्यादा बिगाड़ दी है। लेकिन हॉबिन तुमने तो इन सब की ट्रेनिंग की है ना, तुम्हें तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तभी जो स्नाइपर है ये हॉबिन से कहता है कि हॉबिन हमें जो कंटेंट चाहिए था वो हमें मिल चुका है और अभी शायद तुम्हें सच में हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। लेकिन जो हॉबिन है उसका यहाँ पे हॉस्पिटल जाने का कोई भी इरादा नहीं था। उसके बाद हम इधर ताइवान को देखती है, या ताइवान के सामने खुद वायरल हुक खड़ा था। यहाँ पे इन दोनों को देख के लोग कमेंट करने लगते हैं और कहती है यहाँ पे अभी होने वाला है ताइक्वांडो वर्सेस किक बॉक्सिंग। चलो ताइवान उसे दिखा दो, आखिर लोग तुमसे क्यों डरते हैं? तभी जो वायरल हुक है वो या ताइवान से कहता है, तो मुझे पता था तुम वायरल हिट के बॉयफ्रेंड हो, इसलिए तुम उसकी मदद करने यहाँ पे आ गए, लेकिन तुम आखिर एक लूजर से कैसे हार सकते हो? क्या तुम्हें पता है तुम एक ऐसे लूजर से हारे हो जिससे फाइट का एकदम जीरो एक्सपीरियंस है? ये बात सुन के ताइवान वायरल हुक से कहता है, लेकिन तुम्हें ये बात क्यों जाननी है? क्या तुम्हें हमसे जलन हो रही है? निम्सुम किम। यहाँ पे जैसे ही ताइवान वायरल हुक का रियल नेम लेता है वैसे ही लोग वहाँ पे कमेंट करने लगते हैं और कहती है, क्या निम्सुम ली? तभी ताइवान या वायरल हुक से कहता है कि मैं हॉबिन से हारा क्योंकि मैंने अपने फाइट में अपने दोनों टांगों का यूज किया था, लेकिन मैं अभी तुम्हारे अगेंस्ट फाइट में सिर्फ अपने लेफ्ट लेग का यूज करूंगा। ये बात सुन के वायरल हुक कहता है, तो चलो आओ देख लेती है। वायरल हुक ये सारी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी ताइवान की किक वायरल हुक के मुंह के पास आके रुक जाती है और तभी ताइवान कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो हॉबिन? क्योंकि यहाँ हम देखते कि हॉबिन ने पीछे से ताइवान की पैंट को पकड़ लिया था, जिससे ताइवान का जो कच्चा है वो पूरे लाइव स्ट्रीम में दिख रहा था। या ताइवान हॉबिन से कहता है, हॉबिन मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे तुम एक ताइक्वांडो से भी किक बॉक्सर की काफी बुरी तरीके से धुलाई कर सकते हो। तभी हॉबिन कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा चैनल वैसा है ही नहीं। तुम जैसा करना चाहते हो मैं अपने चैनल पे वैसे वीडियोस को अपलोड ही नहीं कर सकता। यह हॉबिन कहता है कि मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पे एक लूजर बुलिस को हराता है। तभी ताइवान कहता है, तो तुम्हारा चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पे एक लूजर की जीत होती है? ये बात सुन के वह लोग कमेंट करने लगती है और कहती है, हाँ ताइवान तुम्हें अपने स्टूडेंट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक बंदा तो ये भी कहता है, हाँ मैंने इसे इसलिए सब्सक्राइब करके रखा है क्योंकि एक लूजर है, क्योंकि अगर ये कोई मार्शल आर्टिस्ट होता तो मैं इसे कब का अनसब्सक्राइब कर देता। तभी जो ताइवान है यह हॉबिन की आंखों में दिखता है और उससे कहता है, लेकिन कैसे? अगर तुम इसके अगेंस्ट फाइट में कैसे जीतोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक किक बॉक्सर को हरा सकते हो? ये बात सुन के स्नाइपर भी जोर से चिल्लाता है और हॉबिन से कहता है, हॉबिन मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें सबसे पहले हॉस्पिटल जाना है, लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? लेकिन तब भी हम देखते कि स्नाइपर ये सारी बातें बोल ही रहा था कि तब भी स्नाइपर की जहाँ पे एक्सप्रेशन पूरे तरीके से चेंज हो जाती है। या स्नाइपर एकदम शॉक होकर कहता है, क्या
तभी जो हॉबिन है वो यहाँ ताइवान की तरफ देखता है और उससे कहता है सच बात तो ये है कि मैंने इसके अगेंस्ट फाइट में एक भी अटैक का यूज ही नहीं किया, क्योंकि मुझे 3 मिनट तक इससे मार खानी थी ताकि मेरा डोनेशन का चैलेंज कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हॉबिन को किसी ने 5 लाख वॉन दिए थे और कहा था कि तुम्हें 3 मिनट तक इससे मार खानी है, और अभी तक हॉबिन इसलिए मार खा रहा था कि उसे उसके डोनेशन के 5 लाख रुपए मिल जाए। ये बात सुन के वह लोग कमेंट करने लगती है और कहती है क्या ये चैलेंज था? ये साला 5 लाख रुपए के लिए अपनी इज्जत भी दाव पे लगा देता है क्या? इसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं। तभी जो वायरल लुक है वो यहाँ पे अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है क्या ये अभी तक मेरे से मजाक कर रहा था, लेकिन ये मजाक उतना भी फनी नहीं था। जब भी तो ताइवान है वो यहाँ पे हॉबिन के मुंह पे एक लात मारता है और उससे कहता है चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी हॉबिन या मुस्कुराते हुए अपने कैमरे में दिखता है और कहता है कि डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्मैश द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि आज मैं तुम सबको बताऊंगा कि तुम कैसे एक किक बॉक्सर के अगेंस्ट फाइट में जीत सकते हो। चलो ये है शो टाइम। या हॉबिन ये सारी बात बोलते ही वायरल हुक के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ जाता है। उसके बाद स्टोरी वहाँ पे पास्ट में चली जाती है जब म्योनसुंग या हॉबिन से कहता है कि हॉबिन अगर तुम अपने अपोनेंट के खिलाफ ऐसा करोगे तो तुम्हारा अपोनेंट सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी इसे देख काफी ज्यादा शौक रह गया था। हॉबिन कहता है क्या ये सच में काम करेगा? म्योनसुंग कहता है हाँ ऐसा करके तो अपने अपोनेंट के करीब जा सकते हो, फिर उसके बाद तुम गैम्बलिंग से उसके ऊपर अटैक करोगे, क्यों है ना? हॉबिन कहता है क्या गैम्बलिंग से? नहीं मैं वैसा नहीं करना चाहता। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जो हॉबिन वायरल लुक के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वायरल लुक अपने एक ही किक से हॉबिन की हालत वहीं पे टाइट कर देता है और कहता है क्या तुम मेरे करीब आना चाहते हो? या हॉबिन की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि हॉबिन अपने पेट पे हाथ रख के वहाँ सोच में पड़ जाता है। फिर वहाँ पे स्टोरी फिर से पास में चली जाती है जब म्योनसुंग या हॉबिन से कहता है कि हॉबिन तुम जितने भी ट्रिक का यूज कर रहे हो ये सारे ट्रिक सच में काफी ज्यादा डेंजर है, तुम्हें आखिर ये सारे ट्रिक सिखा कौन रहा है? मैं तुम्हें बता दूं तुम जिससे भी ये सारे ट्रिक सीख रहे हो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक फेक मार्शल आर्टिस्ट है, क्योंकि वो तुम्हें जितने भी ट्रिक को बता रहा है वो सारे ट्रिक आउट ऑफ डेथ है। ये बात सुन के हॉबिन सच में काफी ज्यादा शौक रह जाता है और यहाँ पे अपने मन में कहता है नहीं मुझे नहीं लगता ये सारे ट्रिक आउट ऑफ डेथ है। उसके बाद हम ताइवान को देखती है जब ताइवान यहाँ पे एक बंदे के ऊपर बैठा था। या ताइवान कहता है कि जो किक बॉक्सिंग की फ्रंट किक है इसका जन्म ही जापान में हुआ था, इसलिए इसके अंदर हमें कुछ कराटे के भी मूव्स नजर आते हैं। तभी ताइवान जिस बंदे के ऊपर बैठा था वो बंदा कहता है लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बताना चाहते हो? तभी ताइवान कहता है कि जो किक बॉक्सिंग की फ्रंट किक है ये भी बिल्कुल ताइक्वांडो की फ्रंट किक के जैसे ही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो किक बॉक्सिंग की फ्रंट किक है इसमें हम अपने टोल से अपने अपोनेंट के ऊपर ऐसा अटैक करते हैं जैसे हम अपने अपोनेंट को कोई फूड समझ के काट रहे हैं, और इनकी किक्स में इतनी ज्यादा पावर होती है कि इनकी किक्स किसी के सोलार पिनर्स पे पड़ी तो वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। क्योंकि हॉबिन के ऊपर ऐसा सब कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हॉबिन के एरोबिक ने उसे बचा लिया। यहाँ हम देखते कि हॉबिन का भरोसा अभी भी सैमडक के ऊपर ही था। कि हॉबिन अपने मन में कहता है कि नहीं मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। उसके बाद हमें सैमडक की आवाज आती है या सैमडक कहता है कि किक बॉक्सिंग में एक टेक्निक होती है जिसे फ्रंट किक कहती है, जहाँ पे किक बॉक्सर तुम्हें अपने में इन्वॉल्व करके रीजनिंग से अपने लेग्स तुम्हारे ऊपर रिलीज करता है। यहाँ पे हम देखते कि हॉबिन सैमडक की बात को अपने मन में रख के वायरल हुक के पास में एरोबिक डांस परफॉर्म करने लगता है। वो वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं लेता। तभी यह हॉबिन को ऐसा करते देख यह ताइवान कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने सच में एक किक बॉक्सर की कमजोरी को फिगर आउट कर लिया। हाँ ये शायद घर से होमवर्क करके आया है, लेकिन ये यहाँ पे इसके फ्रंट किक से तो बच जाएगा, लेकिन हॉबिन तब क्या करेगा जब ये किक बॉक्सर इसके ऊपर अपने बॉक्सिंग से अटैक करेगा। यहाँ हम देखते कि वायरल हुक फिर उसके बाद में हॉबिन के ऊपर लगातार अपने बॉक्सिंग से अटैक करते जाता है, जहाँ पे हॉबिन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। यह हॉबिन के नाक से यहाँ तक कि खून भी निकल रहा था। या ताइवान हॉबिन को देख के अपने मन में कहता है लेकिन ये सच में काफी ज्यादा हैरान करने लायक है कि एक जीरो ट्रेन बंदा किक बॉक्सर के इतने ज्यादा करीब जा सकता है। यह हॉबिन यहाँ भी रुकने का नाम नहीं लेता, वो लगातार अपने एरोबिक डांस को परफॉर्म करके वायरल हुक के करीब जाते ही रहता है। स्टोरी वहाँ पे फिर से पास्ट में चली जाती है जहाँ पे म्योनसुंग यह हॉबिन से कहता है कि हॉबिन मैं तुम्हें ऐसा एक प्रॉपर टैकल अटैक सिखा सकता हूँ जिससे तुम अपने अपोनेंट के करीब आ सकते हो, लेकिन हॉबिन वहाँ पे म्योनसुंग को मना कर देता है। तब एक टाइम पे यह वायरल हुक खुद हॉबिन से कहता है क्या तुम अभी भी मेरे करीब आना चाहते हो? तभी हॉबिन कहता है कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ? उसके बाद हमें सैमडक की आवाज आती है जब सैमडक कहता है कि तुम एरोबिक का यूज करके अपने अपोनेंट के क्लोज तो आ जाओगे, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर अटैक करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और तुम्हें उसी अटेम्प्ट में अपने अपोनेंट को पीछे पीछे खिसकाते जाना है, वो भी तब तक जब तक तुम्हारा अपोनेंट एक कॉर्नर पे ना आ जाए। हम देखते कि हॉबिन ने वायरल हुक को भी पीछे पीछे खिसकाते एक कॉर्नर पे ला लिया था जब वायरल हुक के पीछे सिर्फ जाली थी।
यहाँ हम देखते कि वायरल लुक तभी रुक जाता है और स्नाइपर की तरफ देख के कहता है, हे आखिर तू वहाँ खड़ा क्या है, इसे देख ये मेरे ऊपर आ गया है। स्नाइपर कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? उसके बाद हमें फिर सैमडक की आवाज आती है। या सैमडक कहता है कि किक बॉक्सिंग में हम हेडबक का भी यूज कर सकती है, लेकिन इंजरीज के कारण कोई इसे ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोगों को किक बॉक्सिंग में मारपीट ही ज्यादा पसंद है। इसलिए लोग चाहती है कि अपोनेंट एक दूसरे के ऊपर मुक्के लातों की बारिश करे, और इसी कारण से इस गेम को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है। लेकिन इस गेम में जब दोनों अपोनेंट एक कॉर्नर पे आ जाती है, तभी इनके बीच में एक रेफरी आ जाता है। लेकिन तब क्या होगा, जब एक किक बॉक्सर एक स्ट्रीट फाइट करेगा, तब उसे वहाँ पे बचाने कोई रेफरी नहीं होगा, और तुम इसी बात का वहाँ पे फायदा उठा सकती हो। स्नाइपर कहता है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें कोई रेफरी नजर आ रहा हूँ? ये बात सुन के वायरल लुक भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, और यहाँ पे हॉबिन को वायरल लुक को मारने का काफी अच्छा मौका मिल जाता है। जो हॉबिन वायरल लुक को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तब भी हम देखते कि जो वायरल लुक है वो यहाँ पे हॉबिन के कंधों को पकड़ लेता है और हॉबिन से कहता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? फिर यहाँ पे स्टोरी फिर से पास्ट में चली जाती है, जब म्यूमसुम ने हॉबिन को बिल्कुल इसी एंगल में पकड़ा था और हॉबिन से पूछा था कि हॉबिन तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे। हम देखते कि वायरल लुक यहाँ पे फिर से हॉबिन के ऊपर एक और नी स्ट्राइक से अटैक करने आगे बढ़ता है, जिसे देख ताइवान भी कहता है कि हॉबिन यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, शायद अगली पारी मेरी है। या स्नाइपर भी हॉबिन को देख काफी ज्यादा भावुक होने लगता है, लेकिन तब भी हम देखते कि हॉबिन लगातार वायरल लुक को पंचेस पे पंचेस मारते जाता है। यहाँ पे पहली बार हॉबिन वायरल लुक के अगेंस्ट फाइट में खुद डोमिनेट करने लगता है। ये हॉबिन वायरल लुक को मारते मारते कहता है, इसलिए मैंने एरोबिक के साथ अपने आर्म और लेग की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। फिर हम देखते कि म्यूनसुक भी हॉबिन के लाइव स्ट्रीम को देख रहा था, तभी म्यूनसुक के पास एक बंदा आता है, उससे कहता है, हे म्यूनसुक आखिर तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने मारा? म्यूनसुक मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मुझे एक इंसान ने गलत साबित कर दिया। यहाँ पे हॉबिन लगातार अपने नी स्ट्राइक से वायरल लुक की काफी ज्यादा बुरी हालत करते जाता है, वो उसे काफी अलग अलग तरीके से मारता है। और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में सैमडक की आवाज भी आती है। या सैमडक कहता है कि कॉम्बो नंबर 3 अपने अपोनेंट को थाई नी स्ट्राइक से मारो, कॉम्बो नंबर 4 अपने अपोनेंट को ग्लैबलिंग की तरह काफी कस के पकड़ के रखो ताकि वो अपने पोजीशन से हटे ना, और कॉम्बो नंबर फाइनल में अपनी सारी ताकत से अपने अपोनेंट के जबड़े के ऊपर अटैक करो, उसे ये सोच के मारो कि वो तुम्हारे एक ही अटैक में मर जाए। और यहाँ हम देखते कि हॉबिन वायरल लुक को बिल्कुल उसी तरीके से मारते जाता है, वो लगातार अपनी नी का यूज करके वायरल लुक की काफी ज्यादा बुरी हालत कर देती। जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें तब का सीन दिखाया जाता है, जो वायरल लुक अपने बॉस से बात कर रहा था, वो भी हॉबिन के चैनल से रिलेटेड। या वायरल लुक अपने बॉस से कहता है, तो बॉस इसके चैनल का नाम है वायरल हिट, जिसके 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, मैं देख रहा हूँ ये बंदा अपने वीडियोस में पुलिस को कॉल आउट करता है। या वायरल लुक अपने बॉस से कहता है, डोंट वरी बॉस, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं इसके चैनल से आपको काफी सारा पैसा बना के दूंगा। यहाँ पे फिर वो अपने बॉस का कॉल रख देता है और अपने मन में कहता है कि मेरे बॉस को पैसे से काफी ज्यादा प्यार है और मैं अपने बॉस को निराश नहीं कर सकता, शायद उसके लिए मुझे अपने बाल को काटना पड़ेगा और एक लूजर सा लुक बनाना पड़ेगा, और तो और मुझे स्कूल में भी एडमिशन लेना पड़ेगा। वायरल लुक कहता है, हाँ ये कितना आसान है, एक लूजर से उसका यूट्यूब चैनल ही तो छीनना है, लेकिन फिर ये मुझे कैसे मार सकता है। यहाँ पे स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे हॉबिन वायरल लुक को लगातार काफी बेरहमी से मार रहा था और कह रहा था, क्या अब कहना तुमने क्या कहा था कि मेरी टेक्निक आउट ऑफ डेट है। यहाँ पे वायरल लुक अपने मन में कहता है, लेकिन ये सच में कैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि ये सच में कोई लूजर है। ये हॉबिन सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वो लगातार वायरल लुक के ऊपर अपने अटैक करते ही जा रहा था, इसलिए वह हॉबिन को रोकने इनके बीच में खुद ताइवान आ जाता है। या ताइवान हॉबिन को पकड़ लेता है और हॉबिन से कहता है, चलो हॉबिन अब बहुत हो गया, तुम ऑलरेडी ये फाइट जीत चुके हो। यहाँ हम देखते कि वायरल लुक हॉबिन की मार खाने के बाद वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे ये फाइट यहीं पे एंड हो चुकी थी और इस फाइट को यहाँ पे हॉबिन जीत चुका था। या स्नाइपर हॉबिन की तरफ आगे बढ़ता है और उससे गले लगा के कहता है कि हॉबिन अमेजिंग, तुमने काफी अच्छा किया। या लोग कमेंट करने लगती है और कहती है, वाह हॉबिन तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो मुझे यहाँ पे गूज़बम्प्स दे दिए। लेकिन हम देखते कि हॉबिन यहाँ पे अभी भी शॉक में था, उसे अभी भी कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था। या स्नाइपर हॉबिन से कहता है, हॉबिन क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए। या हॉबिन अपने मन में कहता है कि मुझे स्नाइपर अपने रेंज से बाहर ला रहा था, ताइवान और स्नाइपर मुझे आवाज लगा रहे थे, लेकिन मुझे तो सिर्फ डोनेशन की आवाज आ रही थी। इन्हें यहाँ पे डोनेशन से काफी ज्यादा पैसे मिले थे, जिसे देख हॉबिन काफी ज्यादा खुश था। वो अपने सारे सब्सक्राइबर से थैंक यू कहता है और कहता है, थैंक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन्हें डोनेशन से 5.8 मिलियन वॉन मिले थे, जिसे देख हॉबिन सच में काफी ज्यादा खुश था। लेकिन तब भी जो स्नाइपर है वो हॉबिन से कहता है कि हॉबिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। हॉबिन कहता है, आखिर बात क्या है स्नाइपर। स्नाइपर कहता है कि हॉबिन हमें डोनेशन में जितने भी पैसे मिले हैं उसमें से ज्यादातर पैसे हमें खुद ताइवान के फैंस ने दिए हैं। यहाँ हम देखते ताइवान अपने घर की ओर निकलता है और अपने मन में कहता है, चलो मुझे घर जाके गेम ही तो खेलना है। या ताइवान को जाते देख लोग कमेंट करने लगते हैं
अरे देखो ताइवान जा रहा है, हे प्लीज उसे कोई फिल्म करो। तभी हॉबिन या स्नाइपर से कहता है अगर ऐसी बात है तो उन सारे लोगों को बैन कर दो। या लोग कमेंट करने लगती है और कहती है कि हॉबिन तुम्हें जितने पैसे मिले उसमें से थोड़े पैसों का तुम ताइवान को कुछ खिला देना। उसके बाद हॉबिन और वायरल हुक की फाइट काफी ज्यादा वायरल होने लगती है, जहाँ पे वायरल हुक की सच्चाई सारे लोगों के सामने आ जाती है। इसलिए जितने भी सारे लोग हैं वो यहाँ पे अभी हॉबिन के साइड आने लगती है। यहाँ तक कि जो वायरल हुक के सब्सक्राइबर है वो यहाँ पे वायरल हुक को काफी ज्यादा गाली देने लगती है। हम देखते कि हॉबिन के साइड यहाँ पे कई बड़े बड़े यूट्यूबर भी आ जाती है, जहाँ पे एक यूट्यूबर कहता है हाँ ऐसा होना ही था क्योंकि वो उसका कंटेंट जो चुराता था। यहाँ पे रूमी भी कई यूट्यूबर के साथ कॉलैब करने लगती है, जहाँ पे रूमी अपने लाइव में कहती है हाँ वो काफी गलत करता था, वो एक कंटेंट को चुराता था, उसे क्या पता एक कंटेंट बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। तभी रूमी को या एक बंदा मैसेज करता है और कहता है लेकिन तुम्हें कौन सी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। हम देखते कि यहाँ पे वायरल हुक के चैनल पे वीडियोस अपलोड होना बंद हो चुकी है, यहाँ तक कि उस दिन के बाद से म्यूसम लीग का कोई अता पता ही नहीं है। रूमर्स तो ये भी कहती है कि म्यूसम लीग अपने गाँव वापस लौट चला, लेकिन वो अगर फिर से आ गया तो मैं क्या करूंगा। हम देखते कि हॉबिन यहाँ पे ये सारी बात अपने मन में सोच रहा था। यह हॉबिन अपने मन में कहता है अगर वो फिर से मेरे सामने आ गया तो मैं उसके खिलाफ कौन सी ट्रिक का यूज करूंगा, क्योंकि उसके खिलाफ एरोबिक तो फिर से काम नहीं आने वाला। यहाँ पे हॉबिन ये बात सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तब भी हम देखते हैं हॉबिन को ऐसा करते देख पीछे से ग्यूल भी दिख रही थी। हॉबिन अपने मन में कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपने सेफ्टी के लिए एक स्टिक गन खरीद लेता हूँ। तब भी हम देखते कि पीछे से ये हॉबिन को ग्यूल आवाज लगाती है और कहती है हे हाय हॉबिन, मैं देख रही हूँ तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, क्या तुमने खाना खा लिया। ग्यूल ये सारी बातें बोली रही थी कि तभी पीछे से एक लड़की ग्यूल को धक्का देख के उसके आगे निकल जाती है, और वो लड़की और कोई नहीं, वो लड़की खुद रूमी होती है। या रूमी ग्यूल से माफी मांगती है और कहती है वो सारी जो मेरे बूट्स है ना उसके कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। या ग्यूल रूमी को देख के कहती है ये लिटिल फॉक्स। हम देखते कि जो रूमी है वो यहाँ पे हॉबिन के पास चिपक जाती है और उससे कहती है हे हॉबिन जरा इसे देखो, ये आइडिया कैसा रहेगा, इससे हम काफी ज्यादा व्यूज छाप सकते हैं। हॉबिन या रूमी से कहता है रूमी क्या तुम्हें स्टे गन के बारे में पता है। लेकिन हम देखते कि रूमी का ऐसा करने से ग्यूल काफी ज्यादा नाराज थी। वो या रूमी के बालों की तरफ दिखती है और कहती है आखिर इसने ऐसे बाल क्यों किए, इसे कोई बताओ, ये सच में पागल लग रही है। या रूमी हॉबिन के सच में काफी ज्यादा करीब आने लगती है। तभी ग्यूल या रूमी से कहती है हे रूमी आखिर तुम मेरे बॉस के इतने करीब क्यों आना चाहती हो। लेकिन हम देखते कि रूमी इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और हॉबिन से कहती है हे हॉबिन जरा इस क्यूट चिकन को तो देखो। लेकिन तब भी ग्यूल या रूमी से डायरेक्ट पूछती है रूमी बातों को घुमाओ मत, आखिर तुम बताओ तुम मेरे बॉस के इतना ज्यादा करीब क्यों आना चाहती हो। तभी रूमी कहती है अरे वैसी बात नहीं, हॉबिन ने ना मुझे इंडाइजेशन की ड्रिंक दी थी और इसी कारण से वो ड्रिंक मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। या उस ड्रिंक का नाम सुन के ग्यूल काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और अपने मन में कहती है कहीं ये वही ड्रिंक तो नहीं थी जो ड्रिंक मैंने हॉबिन को दी थी। या ग्यूल हॉबिन से कहती है बॉस मैंने आपको एक दिन इंडाइजेशन की ड्रिंक दी थी, क्या आपने वो ड्रिंक इसे दे दी है। हॉबिन या काफी ज्यादा शौक रह जाता है, वो लड़खड़ाते हुए कहता है हाँ तुमने दी तो थी, लेकिन मैंने वो ड्रिंक इसे दे दी क्योंकि मेरा पेट अभी खराब ही नहीं होता। ये बात सुन के रूमी कहती है वो हॉबिन वो तुमने सिर्फ मुझे दी थी। तभी हॉबिन या ग्यूल से कहता है क्यों तुम्हें भी वो चाहिए क्या इंडाइजेशन की ड्रिंक। हम देखते कि ग्यूल की शक्ल सच में देखने लायक थी। या ग्यूल अपने मन में सोचने लगती है कि वो काफी तेजी से एक पहाड़ की ओर अपने पापा के साथ बढ़ रही है और वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हॉबिन हॉस्पिटल में जाके अपने मदर के सर्जरी के पैसे पे कर देता है जिसकी कीमत 20 मिलियन वॉन थी। यहाँ पे वो नर्स कहती है कांग्रेचुलेशंस, अभी तुम्हारी मदर की सर्जरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तभी हॉबिन या रोते हुए कहता है थैंक यू टू अल्ट्रा चार्ट। वो नर्स भी सोच में पड़ जाती है क्या अल्ट्रा चार्ट। हॉबिन अपने मन में कहता है सिर्फ अल्ट्रा चार्ट के कारण ही मेरी मदर की सर्जरी हो पा रही है, अल्ट्रा चार्ट के कारण ही मैंने अपने सारे फ्रेंड्स की ऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। लाइक मैंने ग्यूल को एक नया कंप्यूटर खरीद के दिया और तो और जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे थे वो भी मैंने वायरल हुक के पिछवाड़े में डाल दिए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जब हॉबिन को देखती है, जो हॉबिन के साथ वह भूमि भी थी। यहाँ पे ये दोनों स्कूल ड्रेस में थे। या भूमि हॉबिन से कहती है कि हॉबिन ये काफी अच्छी बात है कि तुम्हारी मदर की सर्जरी अभी हो रही है। तभी हॉबिन कहता है हाँ थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर्स। तभी हॉबिन यह एक जगह रुक जाता है और भूमि की तरफ देख के कहता है भूमि पता नहीं क्यों लेकिन मैं तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी इस ड्रेस में देखा है। ये बात सुन के भूमि कहती है लेकिन हॉबिन मैंने तो तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में पहले भी देखा है, शायद हम पहले भी कभी न कभी मिल चुके हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम हॉबिन के घर पे स्नाइपर हॉबिन और ग्यूल को देखती है। जहाँ स्नाइपर अपने कंप्यूटर में देख के कहता है तो फाइनली हमारे चैनल से फ्लैग हट ही गया। ये देख हॉबिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और स्नाइपर से पूछता है आखिर स्नाइपर तुमने ऐसा कैसे किया। पीछे से ग्यूल कहती है शायद स्नाइपर ने यूट्यूब को इंडाइजेशन की ड्रिंक दे दी होगी। तभी स्नाइपर कहता है मुझे पता था हमारे चैनल के ऊपर वायलेंस कंटेंट के कारण फ्लैग नहीं आया था। हॉबिन कहता है तो आखिर बात क्या थी। या स्नाइपर हॉबिन की तरफ देखता है और उससे कहता है तो हमारे चैनल के ऊपर फ्लैग आने के कारण था
कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ये देख हॉबिन कहता है क्या कॉपीराइट, मतलब स्नाइपर तुम कह रहे हो कि मैं किसी और का कंटेंट चुराता था। तभी पीछे से ग्यूल कहती है नहीं तुम किसी और का कंटेंट नहीं चुराते थे, जबकि तुम्हें तो इंडाइजेशन की ड्रिंक की जरूरत है। तब स्नाइपर कहता है हाँ पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मैंने अपने वीडियोस को ठीक से चेक किया, लेकिन मुझे अपनी वीडियो में कोई कमी नजर नहीं आई। लेकिन तब भी मुझे एक पोस्ट नजर आई, जो पोस्ट हमारी चैनल बनने से पहले की गई थी, जो पोस्ट हमारे कंटेंट से रिलेटेड ही थी। ये बात सुन के हॉबिन अपने मन में कहता है कहीं वो सैमडक ने तो नहीं की थी। तभी हॉबिन या स्नाइपर से कहता है लेकिन फिर भी स्नाइपर इससे कॉपीराइट तो नहीं आ सकता ना। ये बात सुन के स्नाइपर कहता है हाँ इसी का पता लगाने मैंने एविडेंस ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे मुझे पता चला कि उस बंदे की पोस्ट को किसी ने खरीद लिया है, उसके पूरे ब्लॉग को ही किसी ने खरीद लिया है। और फिर उस बंदे ने उस सारे ब्लॉग को काफी सफाई से एडिट किया, और एडिट करने के बाद उसने अपने चैनल को रिपोर्ट कर दिया, जिसके कारण से हमारे चैनल के ऊपर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आ गया। ये बात सुन के हॉबिन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसके बाद स्नाइपर कहता है इसलिए मैं ऐसे और यूट्यूबर से मिला जिनके चैनल के साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है। वो यूट्यूबर ने मुझसे कहा कि हमारे चैनल खत्म होने के बाद हमने खुद ही उस ब्लॉग को खरीद लिया। इसका मतलब इसके पीछे कोई एक बंदा तो नहीं है, इसके पीछे पूरी गैंग का हाथ है। मतलब वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, वो फिर से हमारे चैनल के पीछे जरूर आएंगे। ये बात सुन के हॉबिन और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है क्या हमें वायरल लोग जैसे बंदों से और भी ज्यादा निपटना पड़ेगा, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद हमें एक बंदा नजर आता है जो यहाँ पे खाना बना रहा था। वो बंदा कहता है आज के लिए बस इतना ही। फिर उसके बाद वो बंदा क्या कहने लगता है कि ये दुनिया मुझे कभी कभी हैरान कर देती है, क्योंकि इतने सारे लोग सिर्फ मुझे यहाँ पे खाना बनाते हुए देखना चाहती है, जिससे मुझे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। और मुझे खाना बनाना पसंद भी है, क्योंकि मुझे उससे काफी ज्यादा पैसे मिलती है। उससे मुझे इतने ज्यादा पैसे मिलती है जितने पैसे मैं यहाँ पे काम करके भी नहीं कमा सकता। हमें पता चलता है इस बंदे का नाम सियोनजुक है, जो भी एक यूट्यूबर है जिसका कुकिंग से रिलेटेड कंटेंट है। यहाँ पे ये बंदा सियोनजुक बातों बातों में ही एक बंदे के ऊपर खौलता तेल गिरा देता है, और वो बंदा और कोई नहीं, वो बंदा खुद वायरल हुक होता है। यहाँ पे सियोनजुक वायरल हुक से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। या सियोनजुक कॉल पे एक बंदे से कहता है मुझे एक बंदा मिल चुका है, उसका नाम वायरल हिट है। या सियोनजुक जिस बंदे से बात कर रहा था वो बंदा कहता है हाँ ये वही बंदा है ना जो काफी ज्यादा मेहनत करता है। या हमें पता चलता है कि इस बंदे का स्टडी से रिलेटेड कंटेंट है और इसके 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर है। उसके बाद हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जिसके चैनल का नाम वन पंच टीवी है और इसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। तभी तीसरा बंदा कहता है तुम कह रहे हो कि वो फाइटिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता है, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, और इस बंदे के 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। उसके बाद हमें चौथा बंदा नजर आता है, जहाँ पे ये बंदा कहता है हाँ मुझे पता है वायरल लुक एक्सप्लोज हो चुका है और मुझे उसके ऊपर ज्यादा भरोसा भी नहीं था। उसके बाद या सियोनजुक अपने बालों को खोलता है और कहता है कि मुझे वायरल हिट में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं उससे मिलूंगा और उसको परखूंगा कि वो हमारे में इंटरेस्ट है या नहीं। उसके बाद हम या सियोनजुक का काफी खतरनाक लुक नजर आता है, जिसकी बॉडी पूरी टैटूज से भरी थी। और इसी के साथ ये चैप्टर और एपिसोड यही एंड हो जाता है।